खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया। आज सब क्लैपिंग करने वाले होंगे खुदावंद के जलाल के लिए। म्यूजिक के साथ सब क्लैपिंग करने वाले होंगे। हालेलुया। सब 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 क्लैपिंग करें। हालेलुया। सब क्लैपिंग करें खुदावंद के जलाल के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में, हम तुझको पुकारते हैं तो हमारे बीच में, हम तुझको पुकारते हैं तो हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में, लोगों को अपने चंगा तू कर दे, चुम्बस तू अपनी कर दे, चुम्बस तू अपनी कर दे, चुम्बस तू अपनी कर दे, अपने चंगा तू कर दे, चुम्बस तू अपनी कर दे, चुम्बस तू अपनी कर दे, चुम्बस तू अपनी कर दे। हम हाथ उठा कर आए हैं तो हमारे बीच में, हम हाथ उठा कर आए हैं तो हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में, हम तुझको पुकारते हैं तो हमारे बीच में, हम तुझको पुकारते हैं तो हमारे बीच में, पवित्र आत्मा 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 तो हमारे बीच में, राहों में मेरी आगे तो चलना, अगवाही तो करना, अगवाही तो करना, अगवाही तो करना, राहों में मेरी आगे तो चलना, अगवाही तो करना, अगवाही तो करना, अगवाही तो करना, सदा तुझ में ही बढ़ते जाए हम, तू हमारे बीच में, सदा तुझ में ही बढ़ते जाए हम, तू हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तो 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 हमारे बीच में, अपने भलों से भर दे तू मुझको, रोशन जीवन कर दे, रोशन जीवन कर दे, रोशन जीवन कर दे, अपने भलों से भर दे तू मुझको, रोशन जीवन कर दे, रोशन जीवन कर दे, रोशन जीवन कर दे, सदा तुझ में ही बढ़ते जाए हम, तू हमारे बीच में, सदा तुझ में ही बढ़ते जाए हम, तू हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में, हम तुझको
में आप सबों की सलाम जी। मैंने तो ही दसो इस गिरजे च पहली बारी बारिश आई है, पहली बारी बदल पे ये काम आम रूटीन ना साडा हिस्सा ये होंदा ही रहता है। तो आप परेशान होकर वर्शिप क्यों कर रहे हैं? तुहानू पता है तंबू भी उड़ गया फिर भी यहाँ करके जाना कुछ ना कुछ। चले जी अपनी हाथ उठाओ, हालेलुया, ताली बजाओ खुदावंत के लिए, जोरदार ताली बजाओ। अब गाओ, वर्शिप करो। पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में। हम तुझको पुकारते हैं तो हमारे बीच में, हम तुझको पुकारते हैं तो हमारे बीच में, पवित्र आत्मा 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 तो हमारे बीच में। लोगों को अपने चंगा तू कर दे, चुम्बस तू अपनी कर दे, चुम्बस तू अपनी कर दे, चुम्बस तू अपनी कर दे। लोगों को अपने चंगा तू कर दे, चुम्बस तू अपनी कर दे, चुम्बस तू अपनी कर दे, चुम्बस तू अपनी कर दे। हम हाथ उठा कर आए हैं तो हमारे बीच में, हम हाथ उठा कर आए हैं तो हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में। हम तुझको पुकारते हैं तो हमारे बीच में, हम तुझको पुकारते हैं तो हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में। राहों में मेरी आगे तू चलना, अगवाही तो करना, अगवाही तो करना, अगवाही तो करना। राहों में मेरी आगे तू चलना, अगवाही तो करना, अगवाही तो करना, अगवाही तो करना। दोनों हाथ उठाओ, चर्च उर्दू में, पंजाबी में, गैर जुबानों में प्रेयर करना शुरू करो। सारे हाथ उठाकर प्रेयर करना शुरू करो। खुदावंद तेरी हमद हो, तेरी हमद हो, तू मुबारक है, तेरा नाम जलाली है, तेरी हमद हो खुदावंद, तेरा नाम मुबारक हो। तू बुलंदियों का खुदा है, खुदावंदों का खुदा है, खुदावंदों का खुदा है। बादशाह मुबारक हो, उसकी शान मुबारक हो, तेरी हमद हो, तेरी हमद हो, तू खुदावंद है। आओ प्रेयर करना शुरू करो, वर्ड डिलीवर करो इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद सारे माहौल फिजा पर तेरी फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, रिलीज करो फायर को, फायर, फायर को रिलीज करो, रिलीज करो, बड़ा प्रेशर के साथ फायर को रिलीज करो। हालेलुया, वर्ड को डिलीवर करो, आगे पीछे दाएं बाएं। खुदावंद तेरी फायर, तेरी आग आए खुदावंद, इन मौसमों के अंदर भी तेरा मसा, तेरी आग मेरी जिंदगी का हिस्सा बने इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, इन मौसमों के अंदर खुदावंद तेरी फायर मेरा हिस्सा बने, तेरा मसा, तेरी आग मेरा हिस्सा बने इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, रिलीज करो वर्ड को।
के साथ वर्ड डिलीवर करो, प्रेशर के साथ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। बड़े प्रेशर के साथ वर्ड डिलीवर करो। बोलो, हर कंडीशन में हम खुदावन तेरे सामने हैं, हर कंडीशन में हम तेरे सामने हैं, हर हालत में हम तेरे सामने हैं, हर कंडीशन के अंदर हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं, तेरे सामने हैं। मेरा खुदावंद खुदा मुबारक हो, मेरा बादशाह मुबारक हो, रब्बुल आलमीन मुबारक हो, खुदावंदों का खुदा मुबारक हो, नूरों का खुदा मुबारक हो, बादशाहों का बादशाह मुबारक हो, रब्बी मुबारक हो, खुदावंदों का खुदा मुबारक हो। हर कंडीशन में खुदावंद मैं तेरे सामने हूँ, हर हालात में मैं तेरे सामने हूँ, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, मैं खुदावंद हाजिर हूँ, मैं हर सिचुएशन के अंदर तेरे सामने हाजिर हूँ। खुदावंद यीशु नासरी के नाम में खुदावंद मैं मौजूद हूँ। दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ बुलंद आवाज से। यावे, 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 प्रेशर के साथ वर्ड डिलीवर करो। आपकी प्रेयर से ये मौसम साफ हो जाएगा, आपके वर्ड डिलीवर करने से ये मौसम साफ हो जाएगा। राइट नाउ, राइट नाउ आपके वर्ड डिलीवर करने से मौसम साफ होगा और आप हम्द करोगे, वर्शिप करोगे, कलाम सुनोगे, प्रेयर करोगे। आपके वर्ड डिलीवर करने से ये मौसम साफ हो रहा है। फिजाओं के अंदर खुदावंद की वॉइस को डिलीवर करो, डिलीवर करो। खुदावंद हम तुझे पुकार रहे हैं, हम तेरी हम्द कर रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद से कहो हमारी हर कंडीशन तेरी बारगाह में मुबारक ठहरे। आप फिजाओं के अंदर अपना दाना हाथ उठाकर इन फिजाओं के अंदर जोर से आवाज लगाओ। यावे, 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 यावे,
गूंजे, तुम्हारी आवाज गूंजे। खुदावंद का नाम ऊंचा हो, उसकी बादशाहियां मुबारक हो, उसे याद करो, उसकी हम्द हो। वो ऊंचा है, तेरा नाम ऊंचा, तेरे मकाम ऊंचे, तेरा कलाम ऊंचा। खुदावंद तेरी हम्द ऊंची है, तू ऊंचे मकामों का खुदा है। तू सदा मुबारक था, है और सदा मुबारक रहेगा। तेरी हम्द हो, तेरी हम्द हो। रफा फा 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 रसोम, रफा फा 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 रज़फी फा 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 रसोम। खुदावंद को आज तेरा कलाम मेरी अकल, मेरे फहम को ममूर करे। तेरे कलाम की समझ मेरे लिए खुल जाए, तेरे कलाम की समझ से मैं भर जाऊं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हाथ उठाकर गाओ। विच अंबरां तो तेनू आ बलौने आ, गाओ। विच अंबरां तो तेनू आ बलौने आ, विच अंबरां तो तेनू आ बलौने आ, विच अंबरां तो तेनू आ बलौने आ। हाय वे यसू सोहणिया, हाय वे यसू सोहणिया, हाय वे यसू सोहणिया, हाय वे यसू सोहणिया। विच अंबरां तो तेनू आप बलौने आ, विच अंबरां तो तेनू आ बलौने आ, विच अंबरां तो गाओ। विच अंबरां तो, विच अंबरां तो, विच अंबरां तो तेनू आप बलौने आ, विच अंबरां तो तेनू आ बलौने आ। हाय वे यसू सोहणिया, हाय वे यसू सोहणिया, हाय वे यसू सोहणिया, हाय वे यसू सोहणिया। जे तू आवे ते, जे तू आवे ते, जे तू आवे ते बिजलियां कड़कदियां, जे तू जाके चट्टानां वेखो तिड़कदियां, जे तू
आप बुलाने आ विच पानिया तो तेनू आप बुलाने आ हाय वे यसू सोहणिया हाय वे रब्बा सोहणिया हाय वे यसू सोहणिया हाय वे रब्बा सोहणिया विच अंबरां तो तेनू आप बुलाने आ विच अंबरां तो तेनू आप बुलाने आ आप बुलाने आ तेनू आप बुलाने आ तेनू आप बुलाने आ तेनू आप बुलाने आ विच वतना तो तेनू आप बुलाने आ विच वतना तो तेनू आप बुलाने आ दोनों हाथ उठाकर खुदावन से कहो खुदावन मैं मुंतजर हूँ कि इस सरजमीन पर तू लौट आ। मैं मुंतजर हूँ कि खुदावन ये जमीन तेरा दीदार करे खुदावन हवाएं फिजाएं तेरा दीदार करे खुदावन मैं मुंतजर हूँ कि मेरा खुदावन इस बादशाही में लौट आ। विच वतना तो तेनू आप बुलाने आ विच वतना तो तेनू आप बुलाने आ हाय वे यसू सोहणिया हाय वे यसू सोहणिया हाय वे यसू सोहणिया हाय वे यसू सोहणिया विच अंबरां तो तेनू आप बुलाने आ विच अंबरां तो तेनू आप बुलाने आ मेरे अंकलां दा लाड़ा यसू मेरे प्यार दा लाड़ा यसू मेरे अंबरां दा लाड़ा यसू मेरे प्यार दा लाड़ा यसू मेरे अंबरां दा लाड़ा यसू मेरे प्यार दा लाड़ा यसू विच अंबरां तो तेनू आप बुलाने आ 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 तेरियां पिछे अखियां तरसदियां तेरियां पिछे अखियां बरसदियां तेरी याद च अखियां तरसदियां तेरी याद च अखियां बरसदियां विच असमानों तेनू आप बुलाने आ विच आसमानों तेनू आप बुलाने आ
तो हो खुदावन तेरा कलाम आज मेरी समझ के लिए, मेरे फहम, मेरी अकल, मेरी तनाई के लिए हो। मैं तेरे कलाम की समझ से और ज्यादा तनाई को हासिल करूं, मैं और ज्यादा हिकमत को हासिल करूं, मैं और ज्यादा तेरे कलाम की समझ में आगे बढ़ूं, तेरे मुकाशफे को, तेरे भेद को जानूं। हालेलुया। वर्ड डिलीवर करो खुदावंद, आज तेरा कलाम मुझे मुबारक करे, तेरे कलाम की बातें मुझे मुबारक करे। विच हुक्मा तो तेनू बुलाने, विच हुक्मा तो तेनू आप बुलाने, जे तू हुक्म करे मुर्दे जागन, जे तू हुक्म करे लंगड़े चल दे। गाओ जे तू हुक्म करे मुर्दे जागन, जे तू हुक्म करे लंगड़े चल दे, विच हुक्मा तो तेनू आप बुलाने, विच हुक्मा तो तेनू आप बुलाने, आप बुलाने, तेनू आप बुलाने। तेनू आप बुलाने, तेनू आप बुलाने। हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाकर खुदा उनसे को आज का कलाम मेरे पड़ोसी के लिए हो, मेरे हमसाए के लिए हो। हालेलुया। वर्ड डिलीवर करना शुरू करो। खुदावंद मैं तुझे खुद बुला रहा हूँ, मेरी स्पिरिट की वॉइस है, मैं अपनी स्पिरिट से तुझे इनविटेशन देता हूँ। मेरी स्पिरिट के अंदर तू आए, मेरी बॉडी के अंदर आए, मैं तुझे खुद से बुला रहा हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस मैं तुझे खुद से बुला रहा हूँ, मैं अपनी रूह से बुला रहा हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस। डिलीवर करो। मैं खुदावन तुझे खुद से बुला रहा हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मैं खुदावन तुझे बुला रहा हूँ, मैं तुझे खुद से बुला रहा हूँ। हालेलुया। मैं तुझे खुद से बुला रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। डिलीवर करो। खुदावन मैं अपनी रूह से, अपनी स्पिरिट से तुझे बुला रहा हूँ। मैं अपनी स्पिरिट से तुझे बुला रहा हूँ, मैं अपनी स्पिरिट से तुझे बुला रहा हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद मैं खुद से, अपनी स्पिरिट से, अपनी रूह से तुझे बुला रहा हूँ। तो मेरी स्पिरिट में आए, मेरी रूह के अंदर लौट आए। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। डिलीवर करो। मैं खुद से, मैं अपनी स्पिरिट से खुदावन तुझे बुला रहा हूँ, मैं अपनी स्पिरिट से, मैं खुद से तुझे बुला रहा हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। विच अंबरा तो, विच अंबरा तो, विच अंबरा तो, विच अंबरा तो, विच अंबरा तो आप बुलाने आ, तेनू आप बुलाने आ। विच अंबरा तो तेनू आप बुलाने आ, विच अंबरा तो तेनू आप बुलाने आ, विच अंबरा तेनू आप बुलाने आ, विच अंबरा तो तेनू आप बुलाने आ। विच अंबरा तेनू आप बुलाने आ। हाय वे यसु सोहणिया, हाय वे यसु सोहणिया। जोर से गाओ। हाय वे यसु सोहणिया, हाय वे यसु सोहणिया, हाय वे यसु सोहणिया, हाय वे यसु सोहणिया। विच अंबरा तो यसु आप बुलाने आ, विच अंबरा तो यसु आप बुलाने आ, विच अंबरा तो यसु आप बुलाने आ।
यसु सोने हाय वे यसु सोने हाय वे यसु सोने थैंक्स करो दोनों हाथों को उठाकर। खुदावंद मैं तेरी किताब के सामने हाजिर हूँ, मैं तेरी किताब को सुनूं, मैं तेरे वर्ड को सुनूं, तेरा कलाम, तेरा नुक्ता नुक्ता मुझे मुबारक करे। खुदावंद तेरी हम्द हो, मैं तेरे कलाम से शेर हूँ, मैं तेरे कलाम से भरूं, मैं तेरे कलाम को सुनूं और तेरी हिकमत और फहम मेरा हिस्सा बन जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा का थैंक्स करो, खुदावंद तेरी हम्द। हालेलुया। साथ वाले को गुड मॉर्निंग बोले। पिछले संडे का पैगाम कितने लोगों को याद है? हम बाइबल में से किस हिस्से पर बात कर रहे थे? ले पालक बेटे। सादा सा सरमन था कि खुदावन अगर इसराइल को भी ले पालक कहता है, हमें भी ले पालक कहता है, तो उनके अंदर जो खुदा की ऑनर है, खुदा की जो रिस्पेक्ट है, वो हमसे कई दर्जे ज़्यादा है। तो मैं सिखा रहा था कि वो लोग जब चर्च जाते हैं तो उनके जाने का अंदाज फ़र्क है, अपने प्रेयर रूम्स के अंदर इबादत करने का, खुदा के साथ चलने का। अगर खुदा हमारा सेम है, अगर उनका या हमारा खुदा सेम है, तो मेरा ख्याल है इबादत भी सेम हो ही जानी चाहिए। हमने इबादत भी उन्हीं से सीखी है, हमने चर्च भी करना उन्हीं से सीखा। आप गवाही देना चाह रहे? चले बोले बोले। मेरी तरफ से मेरी गवाही कुछ इस तरह से है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, मेरे पेट में पानी हो गया था। नॉर्मल जो इंसान के पेट में पानी होता है 125 था, मेरे पेट के अंदर 3050 था। मैंने पापा जी से प्रे करवाई तो डॉक्टर कह रहे थे कि 1.5 वीक के अंदर आपका पानी कम होगा, लेकिन खुदा का शुक्र है 3 दिन टेस्ट करिए उन्होंने। जब तीसरी दफ़ा टेस्ट करवाया तो मेरा पानी बिल्कुल क्लियर हो गया था। खुदा का शुक्र है। हालेलुया। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलें, पहला सलातीन की किताब, बादशाहों की किताब, उसका 3रा बाब, उसकी 3री आयत है। सलातीन की किताब में से उसको खोलें। चलिए इधर देखिए सब। दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर और इस बाइबल मुकद्दस की रियल लैंग्वेज के अंदर, जो रियल लैंग्वेज है इसकी, दुनिया के अंदर बाइबल की रियल लैंग्वेज के अंदर जो रियल हिब्रू लैंग्वेज है, इसमें किसी भी जगह पर इत्तफाक नाम का कोई वर्ड नहीं है कि मैं इत्तफाक से मैं उधर से गुजरा और ऐसा हो गया, अचानक ही मेरे साथ ऐसा हो गया, ये बात अचानक से मेरे साथ हो गई है, ये हादसा अचानक से मेरे साथ हो गया। दुनिया में कुछ भी किसी के साथ इत्तफाक से नहीं हो रहा। ये आपकी किताब के मुताबिक कह रहा हूँ। आपके साथ कोई हादसा हो रहा है, कोई इंसिडेंस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे रूहानी, जिस्मानी, शैतानी, इंसानी कोई ना कोई वजह आपकी जिंदगी से जरूर जुड़ी हुई है जो आपकी लाइफ में हो रहा है। अगर आप ये समझते हैं कि मेरे 18 साल, मेरे 20 साल, मेरे 50 साल जिंदगी में मैंने घाटा ही घाटा खाया है, ठीक है, तो उसके पीछे कोई वजह है जिसको आप नहीं जानते, उसके पीछे कोई रीजन है जिसको आप समझना नहीं चाहते, आप जानना नहीं चाहते। कोई भी बंदा किसी से सुनकर, किसी बंदे से सुनकर तरक्की नहीं करता। कोई भी शख्स किसी की आवाज पर कान लगाता है और पहले उसकी आवाज का स्टेटस, उसकी आवाज का म्यार, उसकी आवाज की समझ को सुनता है और उसके बाद वो उस पर कान लगाकर उसको फॉलो करना शुरू करता है। दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता, कुछ भी।
इत्तेफाक से नहीं होता। किसी की लाइफ के अंदर भी, आप जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं, अगर आप मसीह के अंदर फेथफुल हैं तो आप अपने साथ होने वाले हर हादसे पर, हर कमी कमजोरी पर आपने फोकस करना है कि उसकी स्पिरिचुअल रीजन है या उसकी फिजिकल रीजन है। अगर आप इन बातों को नहीं जानते तो आप एक सक्सेसफुल क्रिश्चियन या एक सक्सेस क्रिश्चियन कभी नहीं बन सकते। ठीक है, हर बंदा पर्सनल, जो आपकी प्रेजेंट कंडीशन होती है, जो आपकी करंट सिचुएशन होती है, उसी के मुताबिक आप उस टाइम, आज आप कुछ और सोच रहे हैं, कल का दिन निकलेगा, कल के दिन के मुताबिक आप कुछ और सोचेंगे, परसों दिन निकलेगा, परसों की सिचुएशन के मुताबिक आप कुछ और सोचेंगे। यानी हर दिन, हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा आपकी सोच चेंज होती रहती है और आप कुछ ना कुछ अलग अलग सोचते रहते हैं। हाँ के ना? आप एक तरह से एवरी टाइम सोच नहीं सकते, एक तरह से आप चल नहीं सकते, एक तरह से आप 24 घंटे प्रेयर में नहीं रह सकते, आप 24 घंटे सोच नहीं सकते, आप 24 घंटे वर्शिप में नहीं रह सकते, आप 24 घंटे बिजनेस भी नहीं कर सकते। तो आप अपनी जिंदगी के शेड्यूल को और अपने ईमान को पूरी जिंदगी एक तरह कैसे चला लेते हैं? नहीं, मेरी गल समझे। आप कुछ भी एक तरह से अपनी लाइफ में नहीं रखते। 24 घंटे प्रेयर में नहीं रहते, 24 घंटे फास्टिंग में नहीं रह सकते, 24 घंटे आप खुश नहीं रह सकते। आपकी बॉडी की जो सिचुएशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं। कभी आप पर खुशी आ रही है, कभी आप पर गम आ रहा है, कभी आप खुश भी हैं और गम के अंदर भी हैं, कभी तो आप भी नहीं पता होता मैं की हाँ। ऐसा होता है या नहीं? हर कंडीशन आप पर आती है और हर कंडीशन से आप खुद गुजरते हैं। चले मैं आपको बाइबल से, हर बंदे की एक पर्सनल फाइट है, पर्सनल जंग है जिसे उसे लड़ना है। दुनिया में शैतान, खुदा का मकसद क्या है इस दुनिया में? चले मैं आपको बता देता हूं। हर नबी, पैगंबर, रसूल की एक ही जंग है, वो रास्ती और पकीजगी में रहे और खुदा उनके करीब आ गया। यही जंग थी। कोई भी आप बाइबल को उठाएं, बाइबल खोलें, पढ़ें, हर वो बंदा जो खुदा उसके करीब था, जिसके साथ फरिश्ते बातें करते हैं, वो पकीजगी और रास्तबाजी में रहा तो खुदा उसके करीब आ गया। तो हर बंदे की पर्सनल जंग है, एक मनसूबा खुदा का जमीन पर है कि आप शैतान से लड़ें, फाइट करें और खुदा के मनसूबे आपके लिए आसान होते जाएंगे, खुदा के काम आपकी जिंदगी में जाहिर होते जाएंगे, खुदा का मकसद आपकी लाइफ में जाहिर होता जाएगा। चले मैं आसान करके बता देता हूं, पतरस की जिंदगी में क्या था। पतरस, खुदावंद ने रसूलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। सेंट पीटर ने कहा, कुछ तुझे एलिया कहते हैं, कुछ तुझे मूसा कहते हैं, कुछ तुझे वो नबी कहते हैं। उसने कहा, आप मुझे बताएं, आप मुझे क्या समझते हैं? लोकां दी छड्डो, लोकी मैनू की कहंदे ने, तुसी अपनी गल सुनाओ मैनू, तुसी मैनू की कहंदे हो? तो पीटर ने कहा कि तू जिंदा खुदा का मसीह है। तो पीटर को किसी ने आकर सिखाया नहीं, उसने अपनी स्पिरिट से ऑब्जर्व किया। तो खुदावंद ने कहा, ये बात तूने नहीं की, तेरे अंदर उस रूह ने की है, मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर ज़ाहिर की। तो पीटर ने अपनी प्रेजेंट कंडीशन में जीसस को जाना। मेरे साथ वाले को बताए, पादी साहब क्या बोल रहे हैं? हिकमत, पीटर ने अपनी प्रेजेंट कंडीशन, जो उस वक्त वो देख रहा था, अपनी स्पिरिट से जीसस को जाना। उसने कहा, तू खुदा का बेटा है। तो खुदावंद ने कहा, ये बात तेरे खून और गोश्त ने नहीं की, ये बात आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर। अच्छा, आसमानी बाप ने उस पर बात जाहिर की, गोया रूह ने उस पर इस भेद को खोल दिया। तो पीटर सारी जिंदगी रूह से चलता रहा और आलमे अरवाह के दरवाजे, और वो इतनी बड़ी कलीसिया बनाने के काबिल हो गया। वो रूह की बातें किया करता था, वो आलमे अरवाह के भेद की बातें करता था, क्योंकि वो स्पिरिट के अंदर आ, जिस स्पिरिट में उसने जीसस को चुना। साथ वाले इसके अभी वो हिकमत की बात करेंगे। लोकी इन्ने सियाने ने, लोकी इन्ने ब्लैस ने, लोग तुसी इन्ने प्यारे हो, तुसी इन्ने खूबसूरत हो, तुसी पादरी दे कहने ते गुनाह छड़ देते, पास्टर से कलाम सुन के दुनिया की रस्में छोड़ दी हैं, पास्टर से कलाम सुन के पाप छोड़ दिया है, पास्टर से कलाम सुन के आप बरकतों की ओर बढ़ गए, पास्टर से कलाम सुनकर आपने बुराई को छोड़ दिया, आपने टीवी, नेट, केबल छोड़ दी। आपने पास्टर से कलाम सुन के, आप कितने प्यारे लोग हैं, आप टू मच पीपल हैं, आप बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। खादम से कलाम सुन के आपने केबलें, नेट, टीवी, फेसबुक, सारे शुगल छोड़ दिया। आपने बुराई छोड़ दी पास्टर से कलाम सुन के। और आप कितने ज़बरदस्त लोग हैं, आपने दुनिया को सुन के पास्टर छोड़ दिया। कैसी गल है ना?
खादम को कलाम सुन के बुराई छड़ दी है, गंदगी छड़ दी, पाप छड़ दिते, तो दुनिया नूं सुन के पादरी छड़ दिता। वाह कैसे जबरदस्त लोग हैं आप। हुण मेरी समझ आई गल जी मैं की थी भाई। तुसी इनर जदों तक शैतान तुहाडी प्रेजेंट कंडीशन ते काम करना है, किदे ते काम करना है, जिस कंडीशन में आप हैं। पीटर ने खुद खुदावंद को चुना, वो खुद से बदला। आप अपनी रोशनी से बदलते हैं, आप अपनी रोशनी से बदलते हैं जो आपके इनर के अंदर होती है। आपके अंदर से आप किसी को चुनते हैं और आप किसी के कहने से उसे छोड़ देते हैं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? चलें, बाइबल में आप कितने नबियों का जिक्र पढ़ेंगे, कितने अंबिया का जिक्र पढ़ेंगे, या किन किन पर आप ध्यान देंगे? पौलुस ने कहा खून और गोश्त से नहीं लड़ना, तो वो स्पिरिट से लड़ता रहा ना। पौलुस की सारी जिंदगी स्पिरिट से जंग रही है, वो रूह में लड़ता रहा। सबसे ज्यादा खिदमत की, सबसे ज्यादा मुकाश पे उसके पास थे, सबसे ज्यादा शैतान के साथ फाइट के किस्से उसने लिखे हुए, सबसे ज्यादा कौमों के अंदर मुनादी करने वाला पौलुस। और उसकी सारी लाइफ पढ़े, वो कहता मैं खून और गोश्त से नहीं लड़ रहा, मैं तो शैतान से लड़ रहा हूं। तो शैतान से फाइट करने की वजह से पौलुस सब रसूलों में से ज्यादा काम करने के काबिल हो गया। हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मैं नहीं जाना करना गिरजे हूं, पादरी साहब गलत हो गए। अच्छा उन्होंने चरस वेचदे फड़ लिया, तुसीं किते शराब वेचदे ज़ना करदे वेख लिया तुसीं? नहीं मेरी गल समझ आई ना? फिर सुने, अगर आप दनाई रखते हैं, फहम रखते हैं, मैं फिर बता रहा हूं, पौलुस रसूल ने स्पिरिट से लड़ाई की, शैतान से वो लड़ता रहा। आपने पौल के खत पढ़े, वो कहता है अपने हथियार बांध लो, इबलीस से जंग में काम आएंगे। वो कहता है सब हथियार बांध लो, इबलीस से जंग करोगे काम आएंगे। वो कहता है शैतान से लड़ो, मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। ये सारी बातें पौलुस रसूल ने लिखी हैं। सारी जिंदगी उसकी शैतान से लड़ाई रही और वो शैतान से लड़ा, और शैतान से लड़ने के बाद सबसे ज्यादा मुकाश पे उसके पास थे। बड़े बड़े मिरेकल्स उसके हाथ से होते थे, खास खास टिड पीड़ सिर पीड़ नहीं, खास खास मौजज़े, क्योंकि वो अपनी प्रेजेंट कंडीशन में शैतान से लड़ता था, जो आपके अंदर क्रिएट होती है, कभी लोगों से सुनकर, कभी आपकी ख्वाहिश की वजह से, कभी कुछ देखने की वजह से आपके अंदर फाइट शुरू हो जाती है। मेरी बात को कितनों को समझ आ रही? मैंने अभी आयत नहीं पढ़ी सुलेमान की बात कि वो किंग बना, किसी समझ के साथ किंग बना था। और बाइबल पढ़ें तो दाऊद के बारे में अगर आप पढ़ें तो सारी जिंदगी दाऊद की लड़ाई रही कौमों के साथ, बादशाहों के साथ वो लड़ता रहा। और वो ऐसी लड़ाइयां लड़ी, उसने ऐसी लड़ाइयां लड़ी कि बाद में उसकी औलाद में से सुलेमान को कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। इब्राहिम ने ऐसी ईमान की लड़ाई लड़ी, उसकी नस्लों में से किसी को ईमान की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी, क्योंकि प्यो ने जंग की थी। अगर आप लोग अपनी प्रेजेंट कंडीशन में फाइट करने वाले क्रिश्चियन नहीं है, लड़ने वाले क्रिश्चियन नहीं है, आपको ये पता ही नहीं मेरे मुंह तो 12 क्यों बज जाते हैं, आपको ये पता ही नहीं मैं बैठा बैठा सैड क्यों हो जाता हूं, आपको ये पता ही नहीं है कि मुझ पर बुरा वक्त क्यों आया है, खुदावंद की ओर से है, शैतान की ओर से है। आपको ये पता ही नहीं कि मैं जिंदगी में उस मकाम पर कभी पहुंचा ही नहीं जिस मकाम पर मुझे जाना चाहिए था। तो आपको पता ही नहीं ना, जब पता ना होने की वजह से आप स्पिरिट में लॉस, स्पिरिट के अंदर आपका नुकसान होता है। मैं फिर बता रहा हूं, पौलुस रसूल ने सारी जिंदगी शैतान से फाइट की। सेंट पीटर ने स्पिरिट में सारी जिंदगी वो स्पिरिट में लड़ता रहा, क्योंकि उसने स्पिरिट में जीसस क्राइस्ट को कबूल किया था। तो सारी जिंदगी उसको स्पिरिट से लड़ना पड़ा। तो वो आलमेरवा की बातें करता था, आलमेरवा के दरवाजे तुझ पर गालब बनाएंगे। कैसे ना आएंगे? क्योंकि वो स्पिरिट के अंदर रहा, वो रूहानी दुनिया से अटैच रहा, वो रूहानी दुनिया से लड़ता रहा। अब यहां पर जो हमारा क्रिश्चियन है, यहां पर पाकिस्तानी क्रिश्चियन है, वो रूहानी रैलम को समझते ही नहीं है। वो काम सारा जिस्मानी करते हैं और बरकतें रूह से लेने की बात करते हैं, यानी बरकतें रूह से मांगनी है। काम फिजिकली करने हैं, सारी लाइफ जिस्मानी है, काम जिस्मानी है, रस्में जिस्मानी है, स्पिरिचुअल कोई स्पिरिचुअल रस्म नहीं है उनके पास। मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सेंट पीटर प्रेजेंट कंडीशन में जीसस को जानता है और उसी कंडीशन के अंदर सारी जिंदगी वो हासिल करता रहता है। सेंट पीटर पौलुस रसूल को 14 साल लगे, वो पहले ही पकीजगी के अंदर था। पकीजा वो पहले था, बेगुनाह यसू को कबूल करने से पहले वो बेगुनाह था। मेरी गल नूं सुनना ध्यान ना, साथ को सही बात करेंगे। वो
यीशु को कबूल करने से पहले एक बंदा बेगुनाह है। यीशु मसीह को कबूल करने से पहले वो सारी शरीयत जानता है। जीसस क्राइस्ट को कबूल करने से पहले वो किताबें मुकद्दस ओल्ड टेस्टामेंट को जुबानी जानता है। वो इस्राएली है, वो बिन्यामीन के कबीले से पैदा हुआ। जीसस क्राइस्ट को कबूल करने के बाद उसे 14 साल लगे। कितने साल? तुसी बनी जाओ पास्टर, 3 साल पढ़ी जाओ, मोहरा लवाई जाओ, ते नसी जाओ बैग चुक चुक के। किन्नियां नूं मेरी समझ आ रही? जमी जाओ। मैं फिर बताता हूं आपको, जीसस क्राइस्ट को कबूल करने से पहले ही बंदा रास्तबाज था। जीसस क्राइस्ट को कबूल करने से पहले ही बंदा बेगुनाह था। 14 साल लगे उसको उसके भेदों को, बादशाही के मकामों को समझने में, और उसके बाद उसने सबसे ज्यादा काम किया। सबसे ज्यादा प्रेयर के फार्मूले वो बताता है। और आप पढ़ें बाइबल, वो प्रेयर भी सबसे ज्यादा करता था। और वो कहता है जो गैर जुबानों में बातें करता है वो भेद की बातें करता है। सबसे ज्यादा भेद पालूस जानता था। तो उसने अपनी कंडीशन लिखी है सारी, उसने अपने सारा, क्योंकि वो स्पिरिट के रैलम में रहा। किसके रैलम में रहा? कि रूह से क्या कहती है, कि रूह के अंदर कैसा चल रहा है। वो साडे वांगू होंदे ते फिर दुनिया वांगू चल दे, फिर तुसी किताब ना पढ़ दे। आज उन्हीं के मौजे, उन्हीं का पढ़ा लिखा कलाम लोगों को सुनाकर हम दनाई और फहम को हासिल कर रहे हैं। चलें एक राज की बात मुझे बताएं, साथ वाले से कहें खास बात सुनो। क्या खुदा से पहले भी कभी खुदा को किसी इंसान ने खुदा को कुछ दिया है? फिर सुने, क्या खुदा से पहले भी किसी इंसान ने खुदा को कुछ दिया है? फिर सुनो, साथ वाले को बताओ, क्या खुदा से पहले भी किसी इंसान ने खुदा को कुछ दिया है? क्या ऐसा कोई दुनिया में है? कोई मिल सकता है हमें? सर, खुदा सबसे पहले खुदा आपको देता है, फिर आप उसको देते हैं। खुदा ने आप मां की कोख में आपको पहले जिंदगी दी, फिर यह जिंदगी आप खुदा को देते हैं। पहले आपको आंखें खुदा ने दी, फिर इन आंखों से आप खुदा को देखते हैं। खुदा ने आपको पहले हाथ दिए, फिर आप ये हाथ खुदा के लिए बजाते हैं। पहले आपको पांव खुदा ने दिए, फिर आप इन कदमों को। और अगर आप दौलत और रिज़्क की और खिदमत की बात करें तो पहले खुदा ने आपको दी है, फिर आपने उसको दिया है, और आप उसी का रोना जगह जगह रोते रहते हैं। आप देते खुदा को हैं और अजर इंसान से तलब करते हैं। किसे? असा इत्थे इन्ना दिता, सानू की लबा? मेरी बात कितनों को समझ आ रही? कोई खुदा को पहले नहीं देता, पहले खुदा हमें देता है, फिर हम उसको देते हैं। दुनिया में कोई शख्स ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि जिसने खुदा से पहले खुदा को दे दिया हो। पहले उसी ने आपको देना है और फिर आप उसको देंगे। आए बाइबल पढ़े। यार मैं रेफरेंस नहीं ना पढ़िया, नहीं खोलें इसको। पहला सलातीन 3 बाब उसकी 3 आयत। मैं इसको आपके सामने पढ़ता हूं। और सुलेमान ने मिस्र के बादशाह फिरौन से रिश्तेदारी की। मिस्र के बादशाह फिरौन से रिश्तेदारी की और फिरौन की बेटी ब्याह ली। और जब तक अपना महल और खुदा का घर और यरूशलेम के चुगिर्द दीवारें ना बना चुका, उसे दाऊद के शहर में ला कर रखा। लेकिन लोग ऊंची जगहों में कुर्बानी करते थे, क्योंकि इन दिनों तक कोई घर खुदावंद के नाम के लिए नहीं बना था। और सुलेमान खुदावंद से मोहब्बत रखता और अपने बाप दाऊद के आइन पर चलता था। और इतना जरूर है कि वो ऊंची जगहों में कुर्बानी करता और बखूर जलाता था। ये एक शख्स है सुलेमान। सुलेमान जब किंग बना तो उसके जो दाऊद के अपने बेटे थे, जो उसकी बीवियों में से थे, आपने तारीख या हिस्ट्री को नहीं मुतालिया किया, वो सुलेमान को एक ताना दिया करते थे। और सानू पता है तो किदे चो जम्मे याद है? आपको पता वो किस में से पैदा हुआ था? हैं? ऊरिया की बीवी से। तो वो उसको ये ताना दिया करते थे कि सानू पता है तू पिछो किदी नस्ल चो में, सानू पता है तू किदे चो पैदा होया है।
पर खुदा ने कहा कि जिदे भी नस्ल च पर इनू मैं ही चुने हुण मैं, तो वो उसके भाई उसको कबूल नहीं करते थे किंग, पर दाऊद कह कर गया था कि मेरे बाद ये बादशाह बनेगा। आपको मैं बताता हूं स्पिरिचुअल रीजन इसके। और सुलेमान के लिए ये एक अजीब बात थी कि वो बचपन से खुदा से प्यार करता था। वो लोगों को देखता था कि लोग पहाड़ों पर जाकर कुर्बानी करना पसंद करते हैं, और वो उनसे बुलंदी पर कुर्बानी के लिए जाता था कि ऊंची जगह पर मैं जाकर खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी करूंगा। वो वहां पर कुर्बानी करते, उसको जलाते। पहाड़ों पर बाइबल में बेशबहा वाकयात लिखे हुए। पहाड़ों पर जाकर अपना सीड रखते थे, पहाड़ों पर कमरे बनाए हुए थे उन्होंने, उन कमरों के अंदर जाकर अपना बीज रखते थे और खुदावंद वहां से ले जाते थे। कुछ लोग, एक बंदा मुझे कहता है खुदा नू साडे बीज दी ते पैसियां दी ते कुर्बानियां दी कादी लोड़ है। मैंने कहा इधर आ जाओ मेरे पास आओ। मैंने कहा बाइबल खोलो, पैदाइश की किताब में लिखा है हाबल और काहन से कौन कुर्बानी हदिया लेने आया था? काइन और हाबल से कौन हदिया लेने आया था? आदम के 2 बेटे थे, काइन और, उनसे कौन लेने आया था? तुसी क्यों झूठ बोली जाते खुदा नहीं कुर्बानी लेंदा ते खुदा नहीं हदिया लेंदा? कौन, क्यों? उत्थे कोई पास्टर है सी? काइन और हाबल के पास पास्टर था, पादरी था? चलें अब आप पैदाइश की किताब में जो भाई सुनील बात कर रहे हैं, बुजुर्ग इब्राहिम से 10वां हिस्सा लेने कौन आया था? इब्राहिम के जमाने में कोई पास्टर नहीं था, कोई चर्च नहीं था, तो इब्राहिम ने 10वां हिस्सा किसको देना था? गिरजा बनाने लिए देना ही उन्हें। चर्च तो कोई था ही नहीं, पास्टर तो कोई था ही नहीं, क्योंकि आप हेवन की मिस्ट्री को नहीं जानते। ना हम हेवन को जानते हैं, ना हम हेवन की मिस्ट्री को जानते हैं, इसलिए हमने ये सारी तालीम जो है उसको नीचे फैला दिया है। मेरा सवाल यह है कि इब्राहिम, बुजुर्ग इब्राहिम के ज़माने में ना तो कोई चर्च था, ना कोई पास्टर था, तो वो 10वां हिस्सा, वो सीड क्या करना था खुदावंद ने, जो बुजुर्ग इब्राहिम ने दिया था मुल्क सिद्ध के सालम के बादशाह को? क्या करना था खुदावंद ने? काइन और हाबिल 2 भाई थे, और वो एक गंदम का हदिया लेकर आया और एक अपने बकरों की चर्बी, और कुछ इस तरह से लिखा हुआ है वहां पर। तो खुदावंद ने क्या करना था? वो देखो लैके खुदावंद ने बकरा भुनना होना है, ठीक है, उन्हें कणक पड़ोलियां च पानी होनी है। खुदावंद ने इंज करोगे तुसी? जिन्हां ने देना कख नहीं ना, उन्होंने इंज ही बोलना, क्योंकि ना आप हेवन को जानते हैं, ना आप हेवन की मिस्ट्री को जानते। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जीसस क्राइस्ट, लोग ये कहते हैं कि खुदावंद को चाहिए नहीं, पर लोगों के अंदर ये जरूर है मैं जानता हूं तो इत्थों ही मैनू कितों पैसे लभ जाण। ये फेथ है कि नहीं? मैं जानता हूं तो इत्थे किते हीरे दी अंगूठी मैनू लभ जाए, ये इंज ही लभ जाना, पर उंज नहीं होंदा जिंज लिखे है, क्योंकि हमने सुन ली हैं ये बातें, और सुनी सुनाई बातों को लेकर हम खुदा के मुखालिफ चल रहे हैं। मेरी बात को फिर सुने। जीसस क्राइस्ट ने पीटर से कहा समंदर पर जा, मछली के मुंह से सिक्का निकाल लेना। तुसी मछलियां ने भी पैसे तलाए यार। आप कहेंगे जीसस क्राइस्ट कुदरत वाले हैं, वो तो पैसे बस बंदियां दे वसीले तो देन, कि तो डायरेक्ट देंगे तो ये शैतान आ गया। तो मछली को भी पैसों पर लगाया हुआ है आपने। उसने कहा मछली पकड़ना, उसका मुंह खोलना, और उसमें से पैसे सिक्का निकलेगा, अपना और मेरा टैक्स भर देना। मछलियां ने भी पैसे तलाया यार, तुसी नहीं समझेंगे आप। मफाकल फितरत कुदरत, पानी की बूंदे शबनम बरसती है और नीचे वो खुराक बन जाती, वो मन बन जाता है, और सुबह सुबह जाकर इसराइली इकट्ठे कर लेते हैं। मफाकल फितरत कुदरत काम करती है, ठीक है। मफाकल फितरत कुदरत से चट्टान पानी देती है, हवा चलाता है खुदा, बटेरे ले, ये सारे खुदा, आपके खुदा के काम है, और आप इन पर यकीन नहीं करते। मुझे आज भी याद है, एक बहन थी, उसके हस्बैंड ने बाहर जाना था, उसने मुझसे पैसे मांगे, तकरीबन 30-28 हज़ार था, तो मैंने उसको दे दिया। और उसका हस्बैंड बाहर गया, 5-6 महीने रहा, वो सेटल नहीं हुआ, उस पर और कर्जा चढ़ गया, और कर्जा चढ़ गया, फिर वो गायब हो गए, मुझे मिले ही नहीं। पर मैंने वो 30 हज़ार किसी से लेकर दिया था, अपने सीनियर पास्टर से। अब वो मुझसे पूछते थे यार, वो 3 भी गया थे, जी भी गए ने, तो मैं बड़ा शर्मिंदा होता, 3 भी गए थे, जी भी गए। पर वो शर्मिंदगी की वजह से ना मुझे मिलते थे और ना वो चर्च आते थे। खैर हुण मैनू पिछों 30 हज़ार वाले तंग करदे, मैं उन्होंने लभदा मैंने उनको ढूंढ लिया।
जब मैंने उनको ढूंढा, जाकर उनसे मिला, तो वो और ज़्यादा गरीबी के अंदर थे। मैंने कुछ फिर उनको दिया। मैंने कहा मैं ਤੁਹਾਡੇ को पैसे तो नहीं लैन आया, तुसी परेशान ना हो, पर मैं लैन पैसे गया पर मैनू तो तरी दिओ ना। पर उनकी हालत देखकर मैंने कहा नहीं मैं पैसों वालों नहीं आया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। तकरीबन 400 रुपये समथिंग, कुछ 600-700 थे, उसमें से 400 रुपये मैंने उनके 4 बच्चों को बांट दिया। बांटने के बाद फिर मैंने उनसे कहा आप चर्च आया करें। फिर उन्होंने चर्च आना शुरू कर दिया, वो रिक्शा करवाते, चर्च आते। एक दिन ईद पेंतिकोस की इबादत थी और मैंने चर्च के लोगों से कहा कि खाना बनाए। सीनियर पादरी साहब से भी कहा खाना बनाए, उन्होंने कहा पैसे नहीं। मैंने कहा चलो यार बनाओ, पैसे के तो आ ही जाने। अब सारे लोग चर्च कर रहे थे, खाना बनवाया और मैं बाहर बैठा पैसे पे उड़ीकदा, खुदावंद खाना मेरे सिर ते पक्का है तो मैनू ही सुननी पैनी है गल, मैनू कि तो पैसे मुहैया कर दो, तुहाडी मेहरबानी। मैंने चर्च ही नहीं किया, इतना डिप्रेशन लिया क्योंकि उन्हें कहा खाना पकना तो पैसे फिर तू ही देने। तो मैंने पकवा तो लिया, लेकिन उस वक्त ईमान इस कदर खुदा के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। तो मैं चर्च के बाहर घूम रहा हूँ, दिल नूं काली पैंदी है भाई, टाइम मुकदा पिया, देगां पक गई ने ते पैसे देने ने। वही बहन चर्च आई और उसने मुझे बाहर खड़े देखा और वो मुझे साइड पर ले गई। उसने मुझे 35,000 रुपया पकड़ाया। उसने कहा पादरी साहब 35,000 रुपया तानू। मैंने कहा बाजी मैनू पहला दस आया कितों है, क्योंकि मैं 2-4 महीने पहले उनकी हालत देख कर मैंने कहा मुझे बताइए 35,000 आया कहाँ से। उसने कहा 28,000 भाई साहब ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ 7,000 हदिया। और मैं कहा नहीं ये आया कितों, मैनू पहला बाजी तू दस। तो उसने कहा मैं कितने दिनों से दुआ कर रही थी कि खुदावंद तेरे खादम ने सानू कोई गल नहीं की, तो मैं तेरे चर्च दी ते तेरे खादमा दी करजई होकर मर चली हाँ, तो मेरे ते को रहम कर दे। कह रही मैं रास्ते में जा रही थी और 1 लाख रुपया रास्ते में पड़ा था, मैं डर के मारे नहीं उठा रही थी और मुझे आवाज़ आई है तेरे वास्ते ही नहीं चक लै। तो कहती है कि उसमें से मैं लेकर आई। ये नेचुरल बात है, किस्सा कहानी नहीं है, ये किस्सा कहानी नहीं है। क्योंकि हम लोग बेईमानों के दरमियान रहते। किन के दरमियान रहते हैं? बेईमानों के दरमियान रहने की वजह से आपका ईमान उस जगह पर। और ये मैंने सुन ली टेस्टमनी, मैं कहा चलो ਤੁਹਾਡਾ भी सौर गया तो मेरा भी सौर गया, हुण तुही जाओ। मैंने वो पैसे जाकर उनको दिए, मैंने कहा लो जी खाने के पैसे आ गए जी, हुण ध्यान ना खाना दियो तुही। तो ये कंडीशन है कि आप फेथ को किस तरह से यूज करते हैं। आप इनर से खुदा को चुनते और अपने फेथ पर रहते हैं। मैंने फेथ लोगों से सुनकर नहीं बनाया, अपनी जात के अपने तजर्बात से अपना फेथ बनाया। मैंने लोगों से सुनकर कभी अपना फेथ नहीं बनाया। मैं कभी भी उस बंदे को सुनकर अपना फेथ, जो मुझसे छोटे काम कर रहा है, जो मुझसे नीचे चल रहा है, मैं उसकी कभी भी नहीं सुनता। मैं उसकी हमेशा सुनता हूं जो मुझसे आगे काम कर रहा है, मुझसे बड़े काम कर रहा है, ताकि मेरा फेथ और ज्यादा बढ़े, और ज्यादा फेथ बढ़े। एक मैं खादम को मसीह में जानता, वो कहता मैं एक साउंड वाले के पास गया और जाकर मैं साउंड के बारे में पूछता, और मेरे चर्च में साउंड की जरूरत नहीं थी पर मैं साउंड के बारे में इंफॉर्मेशन लेता था। और मेरे साथ वाले कहते थे कि ही करना है साउंड, इन्नी ते दुनिया को नहीं। पर वो कहता मैं मेरे फेथ च ही, मेरे ईमान च ही कि दुनिया आएगी, मैं साउंड का पहले ही पूछना वा। मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं कि नहीं? हम बेईमानों के दरमियान रहने की वजह से हमारी ये हालतें हैं। आप संडे को चर्च में कलाम सुनते, पूरा हफ्ता चुगलखोर ताड़े घर आंदे ने, पूरा वीक आप आपके कान उन पर लगे रहते हैं जो बुराई करते रहते हैं। आपकी स्पिरिट कितनी ग्रो करेगी मुझे आप बताएं? आपका फेथ कितना ग्रो कर सकता है? सुलेमान की बादशाही का सबसे बड़ा राज पढ़ें, आयतों को गौर से पढ़ना। लिखा है कि उन दिनों तक कोई घर खुदावंद के नाम के लिए नहीं बना था। खुदा के घर का तो उसको पता ही नहीं था, खुदा का घर बना नहीं था। वो खैमा लाया करते थे, खैमे के अंदर मसबे बनाते थे मूसा की तरह, और वहां पर कुर्बानी किया करते थे। लेकिन खुदावंद के सामने जो थैंक्स करने का अंदाज था वो ऊंचे पहाड़ों पर, और वो थैंक्स करने के लिए खुदावंद के सामने गया। आयत को पढ़ें जरा, तीसरी आयत को, तीसरे बाप। सुलेमान खुदावंद से मोहब्बत रखता था। कहां, किससे मोहब्बत? उसने अपनी पर्सनल जात से खुदा से प्यार करता था। उन्हें नहीं वेख्या मेरे अब्बे ने प्यार कर लिया तो मैनू तो करन दी लोड़ ही को नहीं। यहां जिसका बाप पादरी है वो बाइबल ही नहीं पढ़ता। मेरा अब्बा पादरी है ना, ठीक है, मेरा अब्बा पादरी है ना, मेरी अम्मा दुआ वाइफ दुआ करती, बंदे नू लोड़ ही को नहीं। चलो तुसीं इंज चली चलो तो मैं भी इत्थे ही हां, मैं भी इत्थे ही हां।
ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਾ ਲੋਕੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। हर बंदे ने अपनी ज़ात से खुदा से लेना है, अपनी पर्सनल पावर से, कि आप पर्सनल फाइट से लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। जब तक आप फाइट करते रहेंगे आगे बढ़ने के लिए, फाइट के अंदर रहेंगे। मैंने कहा पौलुस रसूल सारी जिंदगी शैतान से लड़ा, पीटर को लड़ाइयाँ करनी पड़ी, ठीक है। जितने भी रसूल थे वो सारी जिंदगी लड़ते रहे और उन लड़ाइयों के अंदर वो सक्सेस होते रहे, उन लड़ाइयों के अंदर वो आगे बढ़ते रहे कि नहीं बढ़ते रहे। लिखा है तीसरी है, और सुलेमान खुदावन से मोहब्बत रखता और अपने बाप दाऊद के आइन पर चलता। और इतना जरूर है कि वो ऊंची जगहों में, इतना जरूर है वो ऊंची जगहों में खुदा को पर्सनल मोहब्बत दिखाता था। खुदा नूं केड़ा प्यार वहाउंदा ही, पर्सनल मोहब्बत दिखाता था वो। चौथी आयत में देखें, और बादशाह जबून को गया ताकि कुर्बानी करे, क्योंकि वो खास ऊंची जगह थी, खास ऊंची जगह थी। केड़ी खास ऊंची जगह थी। उसने कहा नहीं उत्थे जाके उच्चे थां ते खुदा नूं प्यार वहाने। मेरी गल किते जान समझ आंदी है। खास एक पर्सनल प्यार, पर्सनल खुदा के साथ उसका एक रिश्ता था। उस मोहब्बत और उस प्यार के अंदर वो खुदा को मोहब्बत दिखाता है। आगे देखे क्या हुआ। वो खास ऊंची जगह थी और सुलेमान ने उस मज़बा पर 1000 सोख्तनी, किन्नियां, चलो पैसे तो ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਕੋਲ ਆਇਆ है ना, पर प्यार तो ਉਹਦਾ पर्सनल ही ना। कितनी कुर्बानियां की ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ 1000 जानवर, बकरे, बैल, कुछ भी बंदा कुर्बान करे, ਉਹਦੇ पहाड़ ਦੇ 4 चफेरे खून ही खून होएगा। 1000 जानवरों का जब खून पहाड़ से निकलेगा तो पहाड़ पर आप देखें खून ही खून होगा। और वो सब कुछ खुदावंद को खुश करने के लिए कर रहा था। और आगे क्या हुआ जरा सुने। और वो वहीं पर रात रहा, उस मज़बे पर 1000 सोख्तनी कुर्बानियां गुजरानी। और जबून में खुदावंद रात के वक्त सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया और खुदावंद ने कहा, मांग मैं तुझे। सबसे हटकर, अपने बाप से भी हटकर, सबसे हटकर, छोटी एज के अंदर वो खुदा को एक डिफरेंट तरह का प्यार दिखाता था। उसकी मोहब्बत दूसरों से हटकर खुदा को सामने जाना था। वो लकीर दा फकीर नहीं, पे जिंज पिछले कर देने मैं भी उसे पौड़ी चढ़िया रहा। वो ऐसे नहीं करता। वो अपने प्यो नाल बहुता खुदा नूं प्यार करता है। वो अपने बाप दाऊद से, दाऊद तो नाचता था पर वो हिकमत के साथ आगे बढ़ा। वो अपने प्यो नाल भी बहुता खुदा नूं प्यार करता है। और हमारी नस्लों का आप हाल देखें, दुआ करें, शुक्रगुजारी करें। इस चर्च में बच्चे आपको नाचते हुए नजर आते हैं, आपसे ज्यादा वो खुदा से प्यार करते हुए आपको नजर आएंगे। आपसे ज्यादा आपके बच्चे इस चर्च के अंदर खुदा से प्यार करते हुए आपको नजर आएंगे, और वो भी छोटे छोटे बच्चे। तो खुदावंद उसके पास खुद आए देने के लिए, मंगया ही नहीं, सिर्फ प्यार दिखाया है, मांगा नहीं है। इत्थे मंगण दी मुंह अड्डे है। इतलों भी आए तो उतलों भी आए, उतों भी आए तो थलों भी कितों पुट के आए, नेरे चो भी आए, सवेरे चो भी आए। कोई जितलों हथ पैंदा ना कड्डो, इंज ही है ना। पर कुछ करना कोई नहीं कुछ। अच्छा मुंडा एक कुड़ी नूं आंदा मैनूं तेरे नाल बड़ा प्यार है, ते जाके रिश्ता ना मंगे तो तुहाडा की ख्याल, गल बन जानी। उन्हें कहा एड्डी चू तेनूं आखर आई है ते आके मेरे घर गल करना, तेरा पता लगे। ठीक है, फिर वो टोकरी बनवानी पैनी, टोकरी लिए पैसे होणगे, फिर वो कमाने पैने ने, कमाएगा तो ब्याह कर लेगा। तो जे मूँह नाल ही आखी जाए मैनूं तेरे नाल बड़ा ही प्यार है, मैं तारे तोड़ लियावां दा, तू मरे दिहाड़ी लान नहीं कदी गया तो तू तारे तोड़न कित्थे जाएगा। ये तो लोग की खुदा को मंगना चाहते हैं। आप चाहते हैं खुदा हमें दे, पर आप लड़ते नहीं है, आप फाइट के अंदर नहीं है। आपको शैतान से लड़ना ही लड़ना है, आपको शैतान से लड़ना ही लड़ना है। मैंने कहा पीटर ने खुद से कहा तू जिंदा खुदा का बेटा है। और मैंने अभी बात सिखाई, आपने पास्टर से कलाम सुनकर बदी छोड़ दी, पाप छोड़ दिए, फेसबुक छोड़ दी, और लोगों की सुनकर पादरी छोड़ दिया। वाह, बड़ी बड़ी हिकमत मालक भाई यही थे। फिर कहना मैनू तो आंटी परवीन आई सी, जादूगारे।
मैं इत्थे किहदी गल पे सुनाना, यसू दी कि जादूगर दी? हाँ जी, तानू गल सुनांदा कि शैतान के खिलाफ तुसी लड़ना ही लड़ना है। और पलूस ने सारी जिंदगी शैतान से लड़ाई की है, सारी जिंदगी। और सबसे ज्यादा काम उसका था, सबसे ज्यादा मुकाशफात, सबसे ज्यादा भेद उसके पास थे। वो क्यों ऐसा करता था? सलातीन की किताब खोले, चौथा बाब, इसी का चौथा बाब निकाले, उसकी आयत नंबर 29 को पढ़े। पहले सलातीन की चौथे बाब की 29वीं आयत। और खुदा ने सुलेमान को हिकमत और समझ बहुत ही ज्यादा, क्या लिखा है? बहुत ही ज्यादा। और पीछे वापस आए उस आयत के अंदर, छठी आयत, इस पर हाथ रखे ताकि आप गौर से सुनिए। तीसरे बाब की छठी आयत। खुदावंद ने जब रात को ख्वाब में से बात की, जबून में खुदावंद रात के वक्त सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया और खुदावंद ने कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं? सुलेमान ने कहा, तूने अपने बंदा खादम मेरे बाप दाऊद पर बड़ा एहसान किया, इसलिए वो तेरे हजूर रास्ती और सदाकत और तेरे साथ सीधे दिल से चलता रहा। पहला अपने प्यो का रेफरेंस दिता, किदा रेफरेंस दिता? अही आप ही प्यो बने, हाँ कादा रेफरेंस देना? महंगे का की रेफरेंस देना जी? दादे का कोई रेफरेंस दे सकते हो खुदा नूं? खुदावंद मेरा दादा महंगा होका पींदा हुंदा ही, जिवें होका पींदा रहा तो मैनूं तौफीक दे के मैं ना पीवां। क्या रेफरेंस देंगे? अगर जिस्म में नहीं है तो स्पिरिट में किसी का रेफरेंस दे लें जी। लिखा है, एहसान किया और सीधे दिल से चलता रहा। तूने उसके वास्ते ये बड़ा एहसान रख छोड़ा था कि तूने उसे एक बेटा अनायत किया जो उसके तख्त पर बैठे, जैसा आज के दिन है। और अब ए खुदावंद मेरे खुदा, तूने अपने खादम को मेरे बाप दाऊद की जगह बादशाह बनाया, और मैं छोटा लड़का ही हूं और मुझे बाहर जाने और भीतर आने का शऊर इनर से उसने चुना। मैं आपको बाइबल का हर वो बंदा जो बाइबल में हीरो बना है वो इनर से लड़ा है। उसने खुद चुना खुदा को, खुद चुना, किसी को भी चुना तो। और फिर वो लड़ते रहे, फिर वो फाइट करते रहे, और आज किताब के अंदर हजारों सालों के बाद भी उनकी जिंदगियों का जिक्र है। खुद से जब तक आप नहीं लड़ते, खुद से जब तक आप फाइट नहीं करते जी। आगे पढ़ते हैं, लिखा है 8वीं आयत, और तेरा खादम तेरी कौम के बीच में है जिसे तूने चुन लिया है। वो ऐसी कौम है जो कसरत के बायस न गिनी जा सकती है ना शुमार हो सकता है। सो तो अपने खादम को अपनी कौम का इंसाफ करने और समझने वाला दिल अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। ये बात खुदावंद को पसंद आई। इतने आंदे ने, खुदावंद सुलेमान वांगू मैनू हिकमत दे दे ते काम मेरे सारे भैड़े ही होने ने। उन्हें तो मुल्क चलाने लिए हिकमत मंगी कि इतनी बड़ी कौम को मैं कैसे चलाऊं, मुझ पर रहम कर। और तुसी मैनू दसो इत्थे घर चलाउण दी हिकमत नहीं। आगे बढ़े। मैं ये बातें आपको मोटिवेट करने के लिए कहता हूं, आप इसको इस तरह से समझ लें, या फिर शर्म दिलाने के लिए कहता हूं, आप इस तरह से समझ लें, जैसे आपकी इनर फीलिंग है, जैसे आप समझ लें। बट मेरे नज़दीक मैं आपको मोटिवेट करने के लिए ये बातें करता हूँ। आगे सुने उसने क्या, खुदा ने उससे क्या कहा 11वें, और खुदा ने उससे कहा, चूंकि तूने ये चीज़ मांगी और अपने लिए उम्र की दराज़ी की दरख्वास्त नहीं की, और ना अपने लिए दौलत का सवाल किया, और ना अपने दुश्मनों की, बल्कि इंसाफ पसंदी। उन्होंने कहा, तू मेरे को मंगया कि तू सही अदल कर सके, तू सही रास्ती ना चल सके। आ गल मेरी तेन मैनू चंगी कि तू इनर च कुछ सामने रास्ते वास्ते कुछ मंगया कि तू किसी ना ज्यादती ना करें, तू किसी को गलत ना आखे, तू किसी को बुरा ना आखे। ये एक स्पिरिचुअल एसेट्स होते हैं इंसान की, मलकियत मिरास होती है उसके अंदर, जिनकी वजह से खुदा उसको कुछ देता है, उस पर नजर अनायत करता है। उसने क्या कहा आगे, आयत नंबर 12 के अंदर लिखा है, सो देख मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक किया, मैंने एक आकल और समझने वाला दिल तुझको बख्शा। ऐसा है कि तेरी मानिद ना तो कोई तुझसे पहले हुआ और ना कोई तेरे बाद तुझ सा बरपा, और मैंने तुझको कुछ और भी दिया है जो तूने नहीं मांगा, यानी दौलत। और ऐसा है कि बादशाह तेरी बादशाहों में
तेरी उम्र भर कोई तेरी मानिंद, और अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे आइन और अहकाम को माने जिसे तेरे बाप दाऊद चलता रहा, मैं उम्र भर चलता रहा तो मैं तेरी उम्र हुई। अब सुने सुलेमान की हिकमत। वो जब चलना उसने शुरू किया तो उसने सबसे बड़ी हिकमत पता क्या आजमाई? उसकी जंग, उसके बाप की जंग रही बादशाहों से। बादशाह लोग दाऊद से लड़ते थे, जिनके साथ उसके बाप की लड़ाइयां रही उनने जाके उन्होंने रिश्तेदारी करके उन्होंने एक कुड़ी विआह के ले आंदी। किन्निया ने बाइबल पढ़ी है, जिन्हें पढ़ी है उन्होंने पता लग जाएगा। आपने पहली तीसरे बाब की पहली आयत में पहले वो फिरौन की बेटी को ब्याह कर लाता है। बादशाहां दे घरां च उन्हें रिश्तेदारी की थी, उनके घरों में शादी करके वो ले आया। हुण तुसीं मैनूं दसो जवाई ना किहड़ा जंग करेगा? अजकल तो इन्हां दी कादी जंग है, कोई जंग जवाइयां दी। मैनू रोटी ते नहीं बुलाया, मैनू कुड़ी दे देण लैण गए ने, मैनू पुछया ही नहीं, मैनू उत्थे नहीं बाया। कोई लड़ाई है ते चवल पुना है, ये कोई लड़ाइयां थोड़ी ने, ये ते चवल पुना। जिन्ना मैं चंगा कोई ना पुछे, चुप करके इज्जत ना जाओ, प्यार ना रोटी खाओ ते घर आओ। सुके चौधरी दस घर चलदा, पता नहीं केड़ा केड़ी लड़ाई है इन्हां दी, कोई नहीं जानदा। भाई खुदावंद ने कहा शैतान ना लड़ो, आपस ही लड़ी जाते। उत्थे ले इबलीस से मुकाबला करो, ये आपस ही करी जाते। उन्हें फ्रिज ਲਈ तू भी चुक लिया, आप ही हौली हौली देंदे रहांगे। उन्हें कहा इबलीस से मुकाबला करो, ये आपस ही करी जान डे। ऐसा है कि नहीं? तो खुदावंद ने हमें आपस में मुकाबलेबाजी करी थोड़ी कहा है। वो उससे बेहतर बनने की कोशिश कर रहा, वो उससे ज्यादा आगे जाने की कोशिश कर रहा है। आपस में मुकाबलेबाजी करने के लिए थोड़ी कहा था, वो तो कहा था इबलीस से मुकाबला करो। तो लिखा है, अब मैं आपको, तो दाऊद सुलेमान, दाऊद बुजुर्ग दाऊद सारी जिंदगी बादशाहों से जंग करता रहा, पर सुलेमान बैठ गया और खुदा ने उसको हिकमत दी। क्या खुदा ने उसको यह हिकमत दी थी कि शादियां करे? वो जिस जिस मुल्क में भी गया तो लोग उसकी सुनते थे। उसने बड़ी हिकमत से सारी बादशाहियां सारियां दियां कुड़ियां लिया के महल च बिठा हड़ियां। उन्हें कहा अब्बा लड़न आएगा ना तो पहला अपनी कुड़ी का घर उजाड़ेगा। और बाइबल पढ़ लें, सारी जिंदगी किसी बादशाह ने उससे जंग नहीं की। शायद अज पहली बारी गल सुनन डे हो, ये हुण तुसीं उल्ट ना लियो यार केड़ी गल सुना दी थी, पर यह गल है ही इंजी है। खुदा ने उसको मना भी किया था कि तू गैर कौमा च ब्याह ना करी, फिर भी उसने किया था। हालांकि वो फंसा भी इस हिकमत की वजह से, पर उन्हें अमन रखा सारी जिंदगी। चौथी आयत को, 29वीं आयत पढ़े जरा, चौथे बाब की। हिकमत से, फहम से जी। 29वीं आयत में क्या लिखा है? और खुदा ने सुलेमान को हिकमत और समझ बहुत ही ज्यादा और दिल की वुसत भी इनायत की, जैसी समंदर के किनारे की रेत होती। सुलेमान की हिकमत सब अहले मशरिक की हिकमत और मिस्र की सारी हिकमत पर फौकियत रखती थी, इसलिए कि वो सब आदमियों से बल्कि अजराही, एतान, हिमान, कुलकोल, द्रो जो बनी मलूल थे ज्यादा दानिशमंद था, और चुगिर्द की सब कौमों में उसकी शोहरत थी। और उसने 3000 मिसलें कहीं और उसके 1005 गीत थे। अब आगे खास बात जो मैं करने जा रहा हूं, उसने दरख्तों का यानी लुबनान के देवदार से लेकर जोफा तक जो देवदार पर उगता है बयान किया। चुपायों, परिंदों, रेंगने वाले जानदारों और मछलियों का बयान किया। वो परिंदों का इल्म रखता था, वो मछलियों के बारे में जानता था। उसने सारे इल्म को हासिल किया और उसके बाद वो कौमों के साथ बिजनेस करता था। आपको मालूम है समंदर के अंदर एक ऐसी फिश है जिसको ब्लू फाइन कहते हैं। स्पेन के अंदर, जर्मनी के अंदर उसकी कीमत 13 करोड़ रुपया है। क्या आप जानते हैं? शानू का शानू रो ले आया, चिड़ा ले आया, भुन के खात लम्मा पैर। क्या जी? टूना फिश भी कह रहे हैं, पर मैं ब्लू फिन कह रहा हूं। आप वहां पर लिखेंगे ब्लू फिन, ठीक है? आप कौन सा नाम बता रहे हैं? टूना, ठीक है? इतने करोड़, वो ये इल्म जानता था और वो कौमों के साथ तजारत करता था। दरख्तों के बारे में उसे मालूम था कि ये लकड़ी फलां मुल्क में को देनी है, ये मछली पकड़कर फलां मुल्क के अंदर भेजनी है। किन्ने मेरी समझ आ रही? अही एक मता लिया तो अगो तुम हिसाब ला लो किड्डे को बड़े बिजनेसमैन आ ते मैं किड्डा को बड़ा पास्टर हाँ। कितने मेरी समझ आ ही रही है। जब तक आप इनर से खुदा के साथ नहीं चलते, आप कुछ एक्स्ट्रा खुदा के सामने नहीं करते,
वो लड़ता था, वो ये सारे ये देखें, फिर पढ़ें आयत नंबर 33 को जरा फिर पढ़ो। माइक है कौन सुनील पढ़ा हाँ जरा की लिखे है वा ਸਾਡੇ ਕੋ ਵੀ ਹਕਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਆਇਆ ਹੈ 29 ਕੁ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਗਾ ਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। और उसने दरख्तों का यानी लुबनान के देवदार से लेकर जूफा तक का जो देवदारों पर उगता है, दीवारों पर उगता है, बयान किया। और मछली और चुपाएं और परिंदे और रेंगने वाले जानदारों और मछलियों का भी बयान किया। और सब कौमों में से ज़मीन के सब बादशाहों की तरफ से जिन्होंने उसकी हिकमत सुनी थी, लोग सुलेमान की हिकमत सुनने को आते थे। ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੋੜ, ਨਾਲੇ ਤਜਾਰਤ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਨਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਨਾਲ हर चीज़ पर उसने खुदा ने उसको जहन दिया कि तू लगा साहस, क्योंकि हाँ सारा जहन पैसों ते लाया है। पैसे कितों आने ने, हाँ किते ते जहन लाया है, पैसे किं जाने ने, कितों आने ने ते किवें आने ने, ते सारी जिंदगी भी नहीं आने। हमें मालूम नहीं है कि प्रेयर क्यों इस तरह से की जाती है, हमें मालूम नहीं है दाऊद सारी जिंदगी पहाड़ों पर क्या कर रहा था, जीसस क्राइस्ट पहाड़ों पर क्या कर रहे थे, एलिया सुलेमान ये सब पहाड़ों पर क्या करते थे, हमें कोई पता नहीं। जीसस क्राइस्ट अपने घर से निकलकर 3.5 साल पहाड़ पर पत्थर रखकर उधर ही सोते थे, क्यों पता ही नहीं किथे। दाऊद कहता मेरी कुमक पहाड़ों से कि वो क्यों कहता था, दाऊद कहता मैं ऊंची पहाड़ों की तरफ अपना, पहाड़ों पर उसे कौन मिलते थे, कौन कोई, हम जानना ही नहीं चाहते कुछ। आप हर चीज पर ध्यान लगाएं जो आपकी किताब के अंदर लिखी हुई है। मसा क्या है, बाइबल क्या है, खून क्या है, रास्तबाजी क्या है, जलाल क्या है, चर्च क्या है, पास्टर क्या है, खादम क्या है, लकड़ियां क्या है, दरख्त क्या है, समुंदर क्या है, दरिया क्या है। हर एक चीज के लिए अपने जहन को खोलो, ममूर करो अपनी मेमोरी को। किसी बेटी की शादी हो जाए, उसको पता है बाद में बच्चे होने, बस सारी जिंदगी पालने, परोठे खाने, दैट्स इट, लाइफ गुजर जाएगी। बच्चों को पूछ लो 12 पढ़ लिया तू की करना है, हालां मैं सोचन डिया दा, सोचन डिया को मैं प्लैनिंग करन डिया। 12 पढ़न तो बाद भी उसकी कोई प्लैनिंग नहीं, 16 करन तो बाद भी समझो मैं हुण बाहर टुर चला। तो तुसी क्यों नहीं, क्यों आप क्यों मेरी बात को तस्लीम नहीं कर रहे, किन्ने मेरी गल नूं मानदे ने भी यार सही गलपदा पिया। एक आयत और पढ़ ले, एक आयत, मैं सुलेमान की हिकमत को पढ़ पढ़ कर आया था कि यार ये किस तरह से वो सारे काम कर रहा था। हर एक चीज के बारे में आप इमसाल की किताब पढ़ें, आप गजल की किताब पढ़ें, उसने मोहब्बत के मजमून पर भी सबसे ज्यादा लिखा है। गजल की किताब में उसने मोहब्बत को जाना है कि क्या है। आप इमसाल की किताब पढ़े, औरत के बारे, वो औरत और मर्द के रिलेशन पर भी जानता था कि ये क्या है। वो दरख्तों के बारे में इतना नॉलेज बंदे के पास कहां आ गया इतनी छोटी सी उम्र में। कितनों को मेरी बात, आपको काम करना है, आपको कुछ करना है, लड़ना है प्रेयर के अंदर, आपको अपनी डिजायर के अपोजिट चलना है। 5वें बाब की 3री आयत में लिखा है, तो जानता है कि मेरा बाप दाऊद खुदावंद अपने खुदा के नाम के लिए घर ना बना सका, क्योंकि उसके चौगिर्द हर तरफ लड़ाइयां होती रहीं। हर तरफ लड़ाइयां वो होती लड़ाइयां च इन्ना मसरूफ सी कि खुदा दा घर ना उहदे को बनिया, जब तक के खुदावंद ने उन सब को उसके पांव के तलवों के नीचे ना कर दिया। आपको समझ आ रही है, खुदा ने ऐसे हालात पैदा किए कि बादशाह लड़ाइयां कर कर के हैरान थे। और दाऊद की मोहब्बत सबसे डिफरेंट है, आप देख लें, कल्ले ही प्यार नचना है, कल्ला ही गिरजे च गाउंदा है, कल च वखरा ही ओहदा अंदाज है। इत्थे आंदे ने ध्यान ना ब्याह करो जिवें लोग करदे ने, तुसीं भी उंज ही करिया करो। तो ये आप मेंटली आप जहन में रखें, जैसे दुनिया चलती है आप अगर वैसे चलेंगे तो आप वो चीजें खुदा से नहीं पाएंगे जो आप खुदा से लेना चाहते हैं। चलें जी आगे पढ़ें। और अब खुदावंद मेरे खुदा ने मुझको हर तरफ अमन दिया है, हाँ जी, ना तो कोई मुखालफ है, ना आफत की मार, उन्हें कहा रब भी मेरे ते रब वालों कुदरती भी कोई आफत नहीं मुझ पर आती, कोई आफत मुझ पर नहीं आती। आफत कैसे आएगी? अगर आप दाऊद की जिंदगी को पढ़ें तो दाऊद सारी जिंदगी किससे लड़ा? शैतान से। ज़बूर 91 पढ़ते हैं कि नहीं?
तो दाऊद की स्पिरिचुअल फाइट भी थी, फिजिकल भी थी, वो जिस्मानी लड़ाई भी लड़ रहा था, रूहानी लड़ाई भी लड़ रहा था। आगे पढ़ो सलीम, 5वीं आयत भी। सो देख, खुदावंद अपने खुदा के नाम के लिए एक घर बनाने का मेरा इरादा है, जैसा खुदावंद ने मेरे बाप दाऊद से कहा था कि तेरा बेटा जिसको मैं तेरी जगह तेरे तख्त पर बिठाऊंगा वही मेरे नाम के लिए घर बनाएगा। अब मैं आपको एक किंग की मिसाल इसलिए दे रहा हूं, आप 91 पढ़ लें। दाऊद प्रेयर, मैंने प्रेयर नाइट पर, जब हम मैरिज हॉल में प्रेयर नाइट कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि दाऊद ने एक प्रेयर नाइट डिसाइड की थी। हैकल के अंदर वो काहनों को 24-24 घंटे प्रेयर के लिए हायर करता था। तो सारी जिंदगी दाऊद भी शैतान से लड़ता रहा है। और वो 91 में आप किसने ये सारी चीजें लिखी हैं? चलें आए पढ़ लें, वो चले पढ़ लें ताकि आपको मालूम हो कि शैतान भी, दाऊद भी सारी जिंदगी शैतान से लड़ता रहा है, इसलिए ये लोग सक्सेस हुए हैं। 91 को पढ़ें, क्या लिखा है उसमें? जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। जी जी पढ़े, वो पढ़े। मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। मुझे आप ये बताएं, मोहलिक वबा से बचाएगा, ये दाऊद को नॉलेज कहाँ से मिलते हैं कि वबाएं आती हैं? बचाता है खुदा। आगे पढ़ो। वो तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सुपर है। तू न रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है। दाऊद को पता था कि अंधेरे में कौन सी चीजें चलती हैं और काम करती हैं। मेरी बात को फोकस के साथ सुने। किंग डेविड जानते थे कि रात के अंधेरे में कौन कौन सी वबा आपकी बॉडी पर अटैक करती है। तो वो किससे लड़ रहा था? वो बादशाहों से फिजिकली और स्पिरिचुअल फाइट के अंदर था। वो स्पिरिचुअल फाइट लड़ता रहा सारी जिंदगी, और बाद में उसकी नस्लें, उसके बेटे ने एक बड़ी बादशाही की। हम अपनी नस्लों के लिए कर्जे लानते, टुटियां कंधा, जंगुली लगियां दीवारां छड़ के ते उसे घर च जनाजा चक्या जाता है। तो भाई अब्बे दा 10वां करी, फिर मुंडा कर्जा चुकदा, फिर कर्जा चक के अब्बे दा 10वां करदा है, ते सारी जिंदगी अब्बा है करके ते रुखसत हो गया। किन्नियां नूं मेरी समझ पई आउंदी? अजीब गल्लां ने यार। तुसी, मैं कोई गल गलत नहीं करना। अब औलाद के पास पैसे नहीं है कि अब्बे दा जनाजा करा ले, ते अब्बे नूं को ना चर्च जाना ही, और जानने सारे ढोंगी पादरी ने। जनाजा करना है, भाई साहब नूं बुलाओ। किनू? और पादरी तो बगैर तो तुहाडा जनाजा नहीं हलाल हुंदा, पादरी तो बगैर तुहाडा निकाह नहीं हलाल हुंदा। दस इहदी किते ना किते लोड़ ते विचारे दी पै ही जांदी कि नहीं पैंदी इहदी? चलो ये भी दुखों का मारिया तो है ये, कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? तो हमने इनर से लड़ना है। जिसकी जात से तजर्बा है वो कभी हारेगा भी नहीं और वो लड़ता रहेगा। किंग डेविड भी सारी जिंदगी शैतान से लड़ता रहा, और उसने काहनों की ड्यूटी लगाई थी कि 24 घंटे प्रेयर में, प्रेयर नाइट को बुलाता, वो हैकल के अंदर प्रेयर नाइट करवाता, काहनों से, लोगों से वर्शिप करता जोर जोर से। मैं तुहानूं उन्हां दी गल दसन दे जिन्ना बाइबल च बादशाही पर वो सारी जिंदगी शैतान नाल लड़दे रहे। हुण तुसीं दसो किहदे नाल लड़ना जी? नहीं, तुसीं आपस च लड़ो कि शैतान नाल की लड़ाई करनी? मैनूं रोटी नहीं मिली तो मैनूं कुर्सी नहीं मिली, मेरा नां नहीं आया तो मेरा भा नहीं आया तो मेरी भैन नहीं आई। और क्या लिखा है, क्या कहते हैं डेविड? बात सुनो जरा डेविड के आगे चलो। ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੁਪਹਿਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹਲਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹਲਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੂਈਆਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਹੋਏ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। कितने लोगों के साथ एक्सपीरियंस देखे हैं उन्होंने, दोपहरों को ये काम होते थे, घर च बंदे भी नहीं हनुदे। मुझे एक बंदा कहता है ज्यादा बीमारियां औरतों को ही क्यों होती है, और मैं आख्या भले हो तू सारी जिंदगी ते उन्होंने बिस्त कर छड़िया, सारी जिंदगी ते तुहां क्या तेनों अकल ही नहीं है।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੰਬੜਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਚੰਬੜਨੀਆਂ ਨੇ। अब सुने, औरत एक ऐसी जमीन है जहां से फल पैदा होता है। बच्चा उत्थों ही पैदा होता है और फिर उसी माँ की छातियों से दूध पीता है। मैंने कहा शैतान आपकी ज़मीन खराब करेगा जहाँ से आपका फल पैदा होता है। जी 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 जी। मैं कहा कणक लांदे हो, मूंजी लांदे हो, विच डीला उगदा, विच स्प्रेवां कर दिओ ताकि फसल महफूज रहे। तो आप जो औरत है वो तो फल पैदा करती है ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਉੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਣਕ ਤੇ ਸਪਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਜੀ ਲਾਓ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਲਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਔਰਤ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। शैतान इसलिए इस ज़मीन को ख़राब करता है, शैतान इसलिए ज़मीन पर ज़्यादा काम करता है कि ज़मीन ख़राब हो, अच्छा फल पैदा ना हो, अच्छी नस्लें, अच्छी पीढ़ियाँ पैदा ना हो। इसलिए शैतान, ये औरतें ज़्यादा बीमार हैं, ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर है, क्योंकि ये बेटियाँ इसलिए ज़्यादा नाफरमान होती हैं क्योंकि ये इनकी बॉडी एक बीज की ज़मीन है। आप देखें वुमेन्स को, मोस्टली वुमेन्स को, आज बहुत सारी मैं प्रेयर जब करता हूँ उनके चेस्ट पर गिल्टियां हो रही हैं। क्यों हो रही हैं गिल्टियां? मर्दों के बारे में मैं नहीं सुनता। यार मेरी गल सुनो जो मैं समझाने की कोशिश करना उनको, क्योंकि उन्होंने बच्चों को दूध पिलाना है। शैतान उनके दूध पर भी कर्ज करता है, लानत करता है। ये जमीन है और इस जमीन पर फल मिलता है, बीज बोया जाता है, इसलिए ये जमीन ज्यादा खराब रहती है और इस पर कोई काम नहीं हमने अच्छा करना। कितनों को मेरी समझ आ रही है? शायद सनील अगे पढ़ की कहते ने भाई दाऊद, तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिनी हाथ की तरफ 10,000। साडे ते बैड ते कोई डिगे तो कोई मंजी ते डिगे, कोई उठते ही नहीं, आई तो आप ही डिगे हैं। तो ये बातें, दाऊद ने सारी जिंदगी शैतान से लड़ा, फिर जाकर वो किंग डेविड बना। कौमें याद करती हैं, बाइबल को आप बंद कर दे, तारीख भी उसके बारे में बोलती है, उसकी जंगों का जिक्र है। शैतान से लड़ा वो बंदा, बादशाह होकर शैतान से लड़ा, सारी लाइफ शैतान से फाइट की। आगे क्या कहते हैं वो? लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी, लेकिन तो अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू आए खुदावंद मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खामा के नजदीक ना पहुंचेगी। अगर आप मदर मैरी की बात करें, उसे खुदा के फरिश्ते ने कहा तेरे बेटा होगा, और खुदा ढूंढ रहा था कि कोई कुंवारी मुझे मिले ताकि मैं उसे कलाम करूं, और मुझे ऐसी कुंवारी मिले, जिस ऐसी जमीन मुझे मिले जहां मैं एक बीज बोऊं जो बेटे को जन्म दे। वो कंप्लीट, मुकम्मल एक ऐसी कुंवारी थी जिसे खुदा ने चुना कुंवारियों में से। बाइबल ने पेशन गोई की कि कोई कुंवारी चुनी जाएगी, ठीक है। तो खुदा ढूंढ नहीं रहा था कि कोई कुंवारी, तो जब उससे आकर एंजल ने कलाम किया, फरिश्ते ने, अब जिसको मिल गया, जिसको फरिश्ता मिला और उससे उसने कलाम कर दिया। और आपको क्या लगता है कि उसने वो जिंदगी 33.5 साल जीसस क्राइस्ट को आसानी से परवश, 33.5 साल उसने गम के अंदर गुजारे हैं, 33.5 साल उसने खुशी के अंदर नहीं गुजारे। उसको तो उसके भाइयों ने नहीं कबूल किया था। और बाइबल पढ़ें, जिस इलाके के अंदर जीसस क्राइस्ट रहते थे, लिखा है क्या नासरत में से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? मैरी उस इलाके के अंदर यूसुफ के साथ रही, पर उसने अपनी जात को, यानी आप बुरे लोगों में बुराई के अंदर रहकर अपनी जात से लड़ते और खुदा से प्यार करते रहे। मेरी बात कितनों को समझ? आपको लगता है मैरी की लाइफ आप जब पढ़ते हैं आपको बड़ी आसान सी लगती है? आसान सी जिंदगी नहीं है उसकी। 33.5 साल जब तक जमीन पर वो जिंदा, आप देखें उसने सारी जिंदगी यीशु के अलावा किसी से वफा नहीं की, बच्चे छोड़ दिए, घर छोड़ दिया, उसके पीछे पीछे, और लास्ट में उसने कहा, फिर उसने बेटे के साथ वफा की। उसने कहा कि तूने रसूलों के साथ रहना। तो वो किन के साथ रहती थी? मिन्नू तुसी दसो, वो स्पिरिट में चल रही थी कि बदन में चल रही थी? अब बस तुसी पढ़े हो जे, चले हो जे बदन च, बस तुसी पढ़े हो जे, चले हो बदन च नहीं, आपको स्पिरिट के रैलम में चलना है।
स्पिरिट के अंदर आपको बड़ी आसान लगती है उसकी लाइफ। आज हम गीत गाते, 33.5 साल अमन से नहीं गुजारे उसने। चले मैं आपको बताता हूं, बाइबल में लिखा है वो गालियां खाकर गालियां ना देता था। आपको लगता है जीसस क्राइस्ट कोई ऐसा काम करते थे कि लोग गालियां दे दे? यसू मसीह किसी ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ जीसस क्राइस्ट ऐसा कौन सा काम करते थे जिसकी वजह से उनको गालियां खानी पड़ती थी? ਉਹਦਾ महल्ला वो सारा ही चोरां दा, क्योंकि लिखा है नासरत में से कोई अच्छी चीज निकल सकती है। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਚੋਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਦਾਈਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ जीसस क्राइस्ट ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा ही सौखा लगता जीसस क्राइस्ट। सारी जिंदगी वो लड़े हैं शैतान से, सारी जिंदगी लड़ने के बाद, अपनी जान देने के बाद यीशु अल मसीह उसको पूरी दुनिया कहती है। सारी जिंदगी वो शैतान से लड़ा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आप आराम की जिंदगी नहीं, आपको लड़ते रहें, फाइट कर, आप फाइट करें, लड़ें, आगे बढ़ें। अगर जीसस क्राइस्ट ने फाइट कर ली थी तो पौलुस को लड़ने की क्या जरूरत थी? पीटर को लड़ने की क्या जरूरत थी? इन लोगों को शैतान क्यों रोकता था? हर बंदे ने अपनी पर्सनल इनर फाइट में लड़ते रहना है और पूरी जिंदगी फाइट करनी है आपको। और हर मोड़ पर, हर बरकत में, हर एक सक्सेस पॉइंट पर आपके सामने डिप्रेशन, हादसे, चीजें आएंगी, आप उनके साथ लड़ेंगे और फिर आप अगली जिंदगी में जाते रहेंगे। आपको मरियम एक ऐसी कुंवारी थी, वो कोई फेक कुंवारी थोड़ी थी, वो नेचुरल कुंवारी थी। और खुदावंद ने उसे कलाम किया और चुनने के बाद लिखा है फिर उसने गीत गाया। गीत में उसने, जब आप लूका की इंजील में उसका गीत पढ़ें तो वो कहती है कि खुदावंद को मुझ पर तरस आया है, खुदावंद को मुझ पर रहम आया। और उसने ये गालियां मुआशरे से खाई। और बाइबल में आप पढ़ें तो जब शमाऊन ने जीसस क्राइस्ट को उसके हाथों से लिया तो उसने कहा कि तेरी जान तलवार से छेदी जाएगी, तलवार से छेदी जाएगी। पता कि खुदा का बेटा पैदा करके जब उसको गालियां खानी पड़ती थी, ये मैं उनका जिक्र यहाँ नहीं कर सकता, बाइबल यहूदी रवायतों के अंदर, किताबों के अंदर आप पढ़ें, वो गालियां आप पढ़ ही नहीं सकते। मैंने पढ़ी है, मैंने पढ़ना ही छोड़ दी, मैंने वो किताब ही दे दी थी। मैंने कहा मेरे को नहीं पढ़ी जाती, लाइयो तुम। जो गालियां मैरी को खानी पड़ती थी, जो गालियां जीसस क्राइस्ट को खानी पड़ती थी, आप पता नहीं क्या समझते हैं। और वो गालियां खाकर गालियां तानू की लगता उन्होंने बंदा गालां वाला तो काम ही कोई नहीं करता। यसू तो गालां वाला काम ही कोई नहीं किया, तो गालां क्यों कटते सी लोग? उसको गालियां खानी पड़ती थी अपनी पैदाइश कि वो कैसे पैदा हुआ है, ये गालियां उसको खानी पड़ती थी। मैं उन गालियों का जिक्र नहीं कर रहा हूं। आप कितनों को मेरी बात समझ आ रही? पालूस रसूल लड़ता रहा, इनर से लड़ा, खुद उसने जाना खुदावंद को, उसको उसकी कौम ने कबूल नहीं किया, वो गैर कौमों के लिए, वो गैर कौमों में चला गया। जिसको खुदा ने खुद से चुन लिया वो खुद से जानता है। मैरी के साथ जो हुआ, सारी जिंदगी उसके भाई उसको कबूल नहीं कर, पर मैरी उस तजर्बे को कैसे भूल जाती? मैरी उसका इनकार कैसे कर लेती? मरियम इन बातों का इनकार कैसे कर लेती कि ये कलाम मुझसे फरिश्ते ने नहीं किया? और उसके भाइयों ने उसको कहा यहाँ से तो निकल जा, तू इस गांव के अंदर मशहूर होना चाहता है। सारे लोग उसको कहते थे, और जब वो मौजज़े करता वो मशहूर होता गया, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, ये तो बढ़ाई हो, ये तो यूसुफ, ये तो मरियम का बेटा है। पर वो लड़ती रही इन चीज़ों से। जब आप लड़ाई के लिए इनर से तैयार होते हैं तो आप लड़ाई के लिए तैयार रहे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जब आप हैं ही खुदा के तो फिर आपको लड़ाई करने में क्या प्रॉब्लम? एक खास बात सुनी, साथ वाले से कहें, हर चीज मेजर होती है। आप अपने घर में मेजर हैं, आप मेजर पर्सन हैं। सुनील जरा माइक पड़ी। आप घर में गोश्त बना रहे हैं तो आप, जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या बना रहे हैं तो आप क्या जवाब देंगे? मैं बोलूँगा गोश्त बना रहे हैं। तो आपने तो उसमें अदरक भी डाला था, आपने उसे हरी मिर्ची भी डाली थी, आपने उसने में थोम और लहसुन, और आप गोश्त का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो उसके अंदर मेजर आइटम है। उसके अंदर क्या है? मेजर आइटम है। मेजर आइटम है। मेरी गल हमेशा चले। कभी आपने सुना किसी घर में की पकाया, अदरक पकाया है? सुना है कभी आपने? अच्छा चले, आपने कभी सुना जी की बनाया, जे टमाटर पकाए?
कभी आपने सुना है कि मैंने हरी मिर्च बनाई है? कभी आपने सुना कि पका आज यहाँ थोम पकाया है? हालांकि ये सारी चीजें मिलकर मेजर आइटम को फॉलो करती हैं। सारी चीजें मिलकर मेजर आइटम को फॉलो। आप अपने घर में मेजर है, आपके चर्च में जो आपका पास्टर है वो मेजर है, सारे मिलकर एक मजा बनाते हैं और सब आगे बढ़ते हैं, सब एक ही मुकाम पर जाते हैं। जीसस क्राइस्ट ने कहा जहां मैं होऊंगा वहां मेरा खादम होगा। अगर खादम जीसस क्राइस्ट के पास नहीं तो थोम तुरी ते लसण किथे जाऊगा? किन्नियां नूं मेरी समझ आ रही? थोम तुरी ते लसण किथे जाऊगा? ਇਹਨਾਂ ਤੜਕੇ 'ਚ ਸੜ ਜਾਣ। और सर जी आलू ते गोभी च किन्ने मसाले पाउंदे हो, पर मेजर आइटम है आलू गोभी। साडे जाने बड़ियां गल्लां करदे, इन्हां नूं दसो तुसीं किसे दे भी घर च लड़ाई, किहदे घर लड़ाई है? बूटे दे घर लड़ाई है। अच्छा लड़े बच्चे हुंदे, लड़ाई किहदे घर होई है? ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਥੱਲੇ ਦੂਜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਦਰੀ? ਅੱਛਾ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰਾ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਜਰ ਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਮੇਜਰ ਦੀ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪਰਸਨ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਮੇਜਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ। ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ? मेजर की वजह ना बदल। और अगर मेजर परसन माँ प्यो ही नहीं बदले, माँ प्यो ही नहीं शैतान ना लड़े, तो बच्चों की लड़ाई डबल हो जाएगी। उन्होंने मापिओ के शैतान ना भी लड़ना है, उन्होंने बच्चों के शैतान ना भी लड़ना है। बच्चों मापिया ना और अपने शैतान ना भी लड़ाई लड़नी पैनी। ये फाइट आपके लिए मौजूद है और लोग समझ नहीं पा रहे इन चीज़ों को कि बच्चों को समझ नहीं आती कि घर च थोम ते तुरी असी जो कुछ भी हैं मापिया की वजह ना जाने जाने। अदरक जाकर कला ही डांस करे हमें वेखा कितनी कुछ देर। अब हालांकि आप जाने अदरक के फायदे गोश्त से ज्यादा हैं, है ना कि नहीं? इंज ही है। तो अदरक को कोई भी नहीं पका रहा, फायदे ज्यादा हैं उसके सारे। अगर आलू गोभी की बना, आलू गोभी लियाओ, अदरक का विच नंबर लगा होंगे, हरी मिर्च भी, गरम मसाले भी विच खादे जान दे होंगे। सर आपके घर में आपके माँ बाप मेजर होते हैं, अगर उनकी कोई वैल्यू बच्चे नहीं समझते, आपकी इज्जत उनकी वजह से, आपका मुकाम उनकी वजह से है। जीसस ने कहा जब मैं हूं वहां मेरा खादम होगा। पहले कलीसिया का खादम खुदावंद चुनता है, उसके बाद कलीसिया पर नजर की जाती है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? शेड्यूल है, सिस्टम है। आप जाए बड़ी बड़ी कंपनियों में, वो मैनेजर की बात सुनते, वर्कर की नहीं सुनते। इंज ही है, सुपरवाइजर की सुनते हैं। पता नहीं उन साडा की हिसाब है भाई, मेरे को अपना ही कुछ हिसाब है सारे का। कभी भी आप बड़ी कंपनियों में जाएं, मालिक सुपरवाइजर और मैनेजरों की सुनेगा कि आंदे ने वर्कर, फिर वो उनको कहते हैं इस तरह से करें, फिर वो उसके मुताबिक चलते हैं। हर एक चीज एक सिस्टम और मैनेजमेंट के तहत। मैं कल शाम को एक बंदे पर कॉल पर बात हो रही, वो सर कोई खादा मैं आंदा, कोई खादा मैं आंदा, मैं तो कोई रिजल्ट कढ़िया। इंसान घर ही दुआ करे तो खुदा मिल पैंदा है। मैंने कहा बड़ा आसान तरीका ढूंढा यार तुमने। मैंने कहा कोई बाजार च जाओ, कोई टमाटर 200 रुपये किलो देंदा, कोई गले पा देंदा, कोई 150 किलो देंदा, तो तू घर ही पैली बना लै, तो घर ही टमाटर ला लै। दुकान ते जाओ, कोई कपड़ा है मीटर दसदा, कोई है मीटर दसदा, है मीटर, तो तू कपड़े की मिल घर ही ला लै। नहीं नहीं वो तो बाहरों ही लियाने पैने। मैं नजात और जलाल भी कितों बाहरों ही लियाना पैंदा। ठीक है, ये भी आपको बाहर से ढूंढनी पड़ेगी। मैंने कहा ढूंढो, जाओ, मेहनत करो, तलाश करो, खुद ही तुम्हें मिल जाएगी। हर बंदे ने अपनी जात पर्सनल प्रेजेंट कंडीशन से आपको लड़ना है। किससे लड़ना है? अपनी प्रेजेंट। शैतान तो बरसों से जानता है, वो तुम्हारे दादे परदादे को जानता है। उसको मालूम है ये दौलत के लालच में नहीं पड़ेगा तो ये औरत के हाथों मर जाएगा। उसको तो पता है, वो तुम्हारे दादे, वो को पुराना शैतान है, वो को अजदा थोड़ी है। उसको मालूम है ये बंदा पकीजगी पर बड़ा काम करता है। चलो पकीजगी पर काम करता है तो कोई बात नहीं, दौलत के लालच में मर जाएगा। यानी वो किसी ना किसी अपोजिट चीज से मरेंगे ही मरेंगे। एक बंदा रात को गंदी फिल्में देखता है, गंदी फिल्में देखता है, वो अपने नशे को कम करने के लिए कार्टून देख ले, पर वो नहीं देखो मैं बच्चा बना, तो गंदा बनेगा पर बच्चा नहीं बनेगा। मुझे एक बंदा कहता मेरी फिल्मों से जान नहीं छूटती, मैं कहता कार्टून शार्टून ला के वे लिया कर। एक बंदा कहता नसवार नहीं छोड़ती, मैं तू होस्ट टाफी खा लिया कर।
अने हुण मैं याना बन जा ते मैं तू सियाना बन के किहड़े पाड़ टाए ने। वो सारी हिकमत है ना, हिकमत होगी तो ठीक होगा। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? दो औरतें गाड़ी में सफर कर रही थी और दोनों के बच्चों ने वो कर दिया गाड़ी के अंदर, ठीक है। एक औरत गाड़ी वाले को शोर कर रही थी, रोक रही थी, वह गाड़ी जंगलों में जा रही थी। वो कहना मैं कितने रोका बाजी, वो मेरे बच्चे ने पोटी कर दी थी, गड्डी रोक वे गड्डी रोक। वो कहना बाजी मैं इतने रोका कितने पानी को नहीं, हाय की करिए की करिए की करिए। और दूसरी भी एक वुमन थी, उसने कहा भैन शोर ना कर, मेरे बच्चे भी की थी इतने तू की करन डई। उसने कहा मैं ना वो की ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ टिशू ਹੁੰਦੇ ਨੇ वाइप्स, वो मैं साथ लेकर आई हूँ। बड़ी हिकमत से चुप करें आप, शोर नहीं करें, हिकमत से हम काम लेते हैं। तो उसने उसको खोला, गाड़ी के अंदर ही सब कुछ करके शॉपर, उसने कहा आप भी कर लें, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बस इन्ना को रोला, कुछ खप पाए जाते, हाय वो भी नहीं थे है भी नहीं, तो कुछ आते ने चुप कर जो ही कर लांगे, तुसी खुदा दा वक्त हाँ। बस इन्नी को गल नहीं समझ आई। किसी को हिकमत आती मैं कर लांगा, मैनू पता की होना, तो कोई शोर पाई जाता, हाला ला 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 फड़ लो। तुहानू पता जंज ते विआह दे विच जिहड़ा सब तो बहुता शोर पांदा है उन्होंने कख भी नहीं पता हुंदा। ऐसा होता है या नहीं? वालद साहब नूं सारा पता हुंदा किते नुकरे ला के बैठा हैगा, आला 2 लाख जा उन्होंने भी दे आ। जिन्हों कुछ नहीं ना पता, पूरे घर च रौला, हाय वे उतल जावे नहीं तैयार नहीं फलाण आवे ढींगड़े आवे कर लै। जिहड़ा बहुता शोर पांदा हैगा उन्होंने कख भी नहीं पता हुंदा। ते जिन्हों पता हैगा एक साइड ते कुर्सी डा के बिल दई जांदा है, लो ये भी करो ये भी करो वो भी करो वो भी करो। खुदा सब जानता है, इसलिए आसमान में खामोश रहता है। असी कुछ नहीं जान देते हैं, मैं थले खप पाई जाने, हाय वे दुनिया रुड़ गई ते मार गई, क्यामत आ गई। ते मैं कह तुही जिड्डे चगे हो ना, तुहाडे ते क्यामत भी नहीं छेती आउंदी पई। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? इनर से लड़ता है। मैंने जीसस क्राइस्ट की, किंग डेविड जीसस क्राइस्ट से पहले था, वो स्पिरिचुअल फाइट के अंदर था और उसने बादशाही की। दाऊद, अगर सुलेमान की हिकमत देखें तो वो हारा खुदा के सामने जाकर, बादशाह का बेटा होने के बावजूद वो खुदा के सामने हार गया। उसने कहा ये बादशाही मुझसे नहीं चलेगी, मेरे पास कोई अकल नहीं है, दौलत बादशाही का मालिक था, सब कुछ था, फिर भी जाकर आ रहा। उसने कहा ये मुझसे चलने वाली नहीं है। तो खुदावंद ने कहा असीं तैनूं इंज दी हिकमत देंगे दुनिया ते किसी नूं दित्ती ना होएगी। खुदावंद के सामने कभी हीरो नहीं, उसके सामने हारना कि जो कुछ तू कर रहा है, जो कुछ तू है, तू मुझे बचा के रखेगा, तू मुझे महफूज रखेगा। और मैं हिकमत लेकर आ रहा हूं खुदावंद से। मैंने चंद लोगों की मिसाल देकर कि ये स्पिरिचुअल फाइट के अंदर थे। पलूस की, पतरस की, मदर मैरी सारी लाइफ फाइट करने में गुजर गई उसकी, और आज दुनिया याद करती है। फाइट उनको नहीं करनी पड़ती जिनके माँ बाप फाइट कर लेते हैं। और जिन सुलेमान के बारे में पढ़े, उसने शैतान के बारे में इतना नहीं लिखा। जी बोले सर, इसमें कुछ ना खादमुद्दीन की भी वो गलती है। जैसे देखे हाँ, आपने भी बताया कि यसु मसीह ने पौलुस को भी कहा और पतरस को भी कहा कि ये जंग तुमने लड़नी। यसु ने मना नहीं किया, मगर इस दौर के खादम कुछ ऐसे हैं जो ये बात कहते हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, लम्हे पाइयो, इधर आके कलीसिया खराब हो जाती है। पर मैं तुहानू पिछले 4-5 सालों ते आना लम्मे, कदी रोजे, कदी दुआ, कदी नाइट प्रेयरां, कदी ये कदी वो, कि हम लोग जंग के अंदर, फाइट के अंदर है। जैसे जैसे जंग बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी और सब कुछ आप अपनी आंखों से होता हुआ देखेंगे, क्योंकि हम फाइट करना कभी नहीं छोड़ेंगे। हम लड़ना, तुसी मैनू दसो हम मौसमों से लड़े हैं कि नहीं? आज भी लड़ रहे हैं कि नहीं? गिरजे च किसी की दुआ नहीं खुदा सुनता जा रहा है तो छत पवा दे। किन्ने करोड़ का छत पैंदा जी? हैं आ 2 करोड़ का छत पैना, छोटी छत है, बाथरूम की तो है नहीं। लड़ रहे हैं, हार थोड़ी ना मानी है, लड़ रहे हैं। आ साउंड सिस्टम है खराब पे है, लड़ रहे हैं, चला रहे हैं, धक्का तारा तूरा ला के टोचन टाचन लाओ, चलाओ इनू, लड़ रहे हैं। अस पूरे सियालकोट में खुदा का शुक्र है सबसे ज्यादा बुराई मेरी होती है। लड़ रहे हैं, शहर छाड़ के टुर जा, जादूगर, बदकार, 2 शादियां इसने की, इसने ये किया, इसने वो किया, ये करता है, ये वो करता है। पास्टर को कलाम सुन के शैतान छड़ दिता,
ਪਾਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਛੱਡ ਛੜੀ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਛੱਡ ਛੜੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਛੜੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਦਰੀ ਛੱਡ ਛੜਿਆ। यार अजीब फेद दे लोग हो तुसी। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? लड़ाई सारी जिंदगी, हम मौसमों से भी लड़ रहे हैं, हालात से भी लड़ रहे हैं, गरीबी से भी लड़ रहे हैं, कर्जों से भी लड़ रहे हैं, सिस्टम से भी लड़ रहे हैं, हर चीज के साथ फाइट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। जिस दिन खुदावंद को हम पर रहम आएगा, हमारी नस्लें यहां लड़ेंगी नहीं, वो बादशाही करेंगी, बादशाही करेंगी। फाइट प्रेजेंट कंडीशन में शैतान आपको आजमाता है। आप किस कंडीशन में फंसे हुए हैं? प्रेजेंट कंडीशन, आप किस डिप्रेशन के अंदर हैं? आप एहसासे कमतरी में है। चलो ऐ सोचदा मैनू ते कोई प्यार नहीं करता, घर च जेड़ा कोई काम ना करे उन्होंने चंगा समझदा। वो मैं, मेरी एक बेटे से बात हुई, उसने कहा मैंने मरी जाना है, मैं चाहता हूँ मैं चर्च में आपके पास आ जाऊँ। मैंने कहा क्यों, वजह क्या? मेरे घर में कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैं सारे बदतमीज़ ने, तेरे ना कोई प्यार नहीं करता। मैंने कहा पढ़ते हो? नहीं। मैंने कहा कोई ड्यूटी करते हो? नहीं। मैंने कहा काम करते हो? नहीं। मैं यार बड़ा ही तुझी बंदा, तेनू कौन प्यार करे? कोई काम चजदा तू नहीं करदा ते तेनू कौन प्यार करे? तू की मैं भी तेनू प्यार नहीं करना। वेखो जिदा कोई नहीं हुंदा ओदा खुदा हुंदा। मैं जाके बनेरे ते बह ते खुदा आएगा ते तेरी चुक के लै जाएगा। अब ये हो ही है ना फजूल दिमाग। जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। ये तू निकल जाओ इमोशनल रोना करलाना। दुनिया ट्रक्का थले आके मरदी, खुदा कभी भी थले नहीं आउंदा। मतलब तुसी आखो मैं मशूम, मैं गरीब, मैं नमाना, मैं जाना, मैनू कोई प्यार नहीं करता। तो मैं आख्या तू बनेरे ते बहु, जिन्नू कोई नहीं रखता उन्होंने रब रखता। मैं आख्या जाके गिरजे रहन लग पो। मैनू एक बंदा देखे जी जिसे कोई नहीं रखता खुदा। मैं साडा गिरजा ओपन जाके ते मंजी डाया कर ते सोया कर, तू जान तो तेरा खुदा जाने। कितनों को मेरी बात है? अबे तानू खुदा जो रखता भी साडा तो ओपन गिरजा। मुझे एक बंदा कहता है सुना तुहाडा चर्च बंद हो गया। मैं साडा तो गेट नहीं बंद हुंदा, उत्थों तो गिरजा साडा तो गेट नहीं लगा, बंद किने कर छड़िया? मैं तो खुला, उत्थे तो मज्जां चरदियां रहिंदियां। इन्ना ता दिता है इत्थे लोकां ने। फोन आंदा मैं सिर फाड़ के, अच्छा मैं यार तेनू किन्ने कहा, तेनू कौन मिलिया? ए सुनिया, मैं बस सुने ते लगे रहो। दबूर जी से मुझे एक दिन कॉल आई, सुना है पास्टर जी आपका चर्च बंद हो गया। मैं तू खिला छड़ा आके, मैं तू पक्का करना भी बंद हो गया कि नहीं होया। मैं यूट्यूब पे हर संडे तू सरमन, क्योंकि सुनना ही नहीं है, लोग सुनते ही नहीं है, बस सुनी सुनाई पर काम कर रहे हैं, पर सरमन को नहीं सुनना। की करा जे लड़न दिया कि नहीं लड़न दिया? फिर कर्जे वाले वखरे ने। सुनिया तुसी गरीबां दी बहुत मदद कर दियो। मैं क्या इस टाइम तो मैं आप गरीब होए हैं, मैं तुही भी मेरी मदद कर जो। आप वो भाई शाह से पूछे, एक फैमिली ने आके जिद लगा ली सानू 1.5 लाख चाहिए। अगर है ही नहीं, कुछ दियो ना। मैं आख्या उनको जाके ले लो। उन्हें क्या उतों जाके ले लो। ये सारी सरदर्द है, लड़ाई ये लड़ रहे हैं और फिर लोकी उन्होंने भर के घाल दे। उद को टुर जाओ, मदद करदा जे गरीबां दी। एक दिन एक बहन 10-15 दिन का बच्चा होगा, वो लेकर 2 बच्चे आकर, बच्चों ने दरवाज़ा खोला, उसको अंदर बिठा दिया। मैं गया हूँ बात की, मैंने कहा उन्हें इन्ने दुख सुना। मैंने कहा हस्बैंड कहाँ है आपका? वो तो बाहर रक्शे च बैठा। तो मैं उन्होंने लिया, उन्हें नहीं कुछ मंगना। मैंने लड़को मैं यार ये हस्बैंड बुला के लिया। वो बाहरों आया, मैंने तुसी की कर दो? मैं रिक्शा चलाना। मैं ये रिक्शे दे अच्छा खासा गुजारा हो जाता, तुहानू की मसला? चर्च आया करो। चलो इस बार असी चर्च आए, चर्च आए, चर्च गया, फिर मेरे को खलोते तुसा क्या चर्च आयो? मैं यार चर्च आ गए हो तो हुण जाओ घर। मैं क्या यार मैं तुहानू कही चर्च करना है, नहीं कीता है, हुण साडा कुछ करो तुही। मैंने जेब निकाली, उसमें 5-7 हज़ार थे। मैंने कहा ये लें आप जाएं। वो तो बाद वो चर्च भी नहीं आए, साढ़े कोल भी नहीं आए। लड़न डे हैं भाई साहब, सब ना लड़न डे, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और इस गरज से नहीं लड़ रहे कि अपना कुछ बना रहे हैं। इस गरज से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं कि खुदा की बादशाही कायम होगी एक दिन। इस गर्ज से ये लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लड़ाई हर क्रिश्चियन बच्चे पर फर्ज है। लड़ाई लड़ना शैतान के साथ हर क्रिश्चियन बच्चे पर फर्ज है। आप नहीं लड़ेंगे तो आप उस मकाम पर नहीं जाएंगे। फास्टिंग प्रेयर
ये चीजें लड़ाई में आपके मजबूत हथियार हैं जिनको आपने यूज करते रहना है। आमीन।